जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे। सोएब खान, सेवेंद्र कुमार, विकास कुशवाहा, अंजू, नरेंद्र, अभिनंदन, उपासना, शिल्पा रावत, मोहम्मद सैफ खान, अभिनंदन, रितेश नागर, आलोक कुमार, सनी प्रकाश यादव, सुशील कुमार, अमित चौधरी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग रस पढ़ेंगे, उसके बाद में छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार पढ़ेंगे और फिर चलेंगे हम अपने वोकेब की तरफ और फिर हिंदी साहित्य की तरफ। ठीक है नीलेश जी, मैं एकदम ठीक हूँ मेरे दोस्त। तो पहला इसको शुरू करते हैं। रस। एक बार आप परिभाषा लिखें कि आप हिंदी भाषा में जो लोग पढ़ चुके हैं वो रस से क्या समझते हैं, यानी रस क्या है। एक नया अध्याय है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, एक आध ही प्रश्न अब तो रस से पूछा जाता है वैसे, लेकिन बड़ा आसान सा प्रश्न होता है, लेकिन सीखने के लिए इसमें कुछ है, सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। रस, एक बार मैं देखना चाहूंगा आप क्या जानते हैं रस के बारे में और क्या आप क्या लिख सकते हैं। अंकित राणा, रावण, अंजलि, श्याम, राउंड, आकाश लिखेंगे भैया। तो देखो, रस होता क्या है, रस होता क्या है ये समझे। तो आप क्या बोलेंगे। जैसे आप कुछ पढ़ रहे थे, आपने कॉमेडी मूवी देखी कोई, तो कॉमेडी मूवी देख करके कौन सा भाव आएगा भाई। कोई हास्यात्मक दृश्य यदि आप देखेंगे तो भाव कैसा आएगा, आप कहेंगे भाई हंसने का भाव आएगा, इसमें कोई पूछने की बात है। अच्छा, आपने कोई मान के चलिए ऐसा देख लिया कि जिसमें दुख पैदा होता हो, माँ बेटे से बिछड़ रही है, ऐसा कोई दृश्य आप देख लें सिनेमा में, तो आपको क्या होगा, फिर उस बात से आपके अंदर एक दुख पैदा होगा। तो जो आप देखते हैं, एक तो देखना हो गया। अच्छा, आपको दुख क्या सिर्फ देखने से पैदा होगा या सुनने से भी पैदा हो सकता है। कोई आपको बताए ऐसी घटना, या आपको पता चले कोई किसी को छोड़ के चला गया और आप जानते हैं कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ऐसा नहीं आप चाहते होंगे कि छोड़ जाए तो अच्छा होगा, तो फिर तो खुश होंगे। आप ये चाहते थे कि कोई किसी को छोड़ के ना जाए और आपको खबर मिली कि कोई किसी को छोड़ के चला गया, तो दुख पैदा होगा। ठीक है, ये तो हो गया देखना। एक एक सुनना हो गया। एक क्या पढ़ने से भी हो सकता है कि आप कोई मार्मिक कहानी पढ़ रहे थे, एक कहानी पढ़ रहे थे और उस कहानी को पढ़ के आपको दुख, या आपको चुटकला जैसे आप पढ़ते हैं कई बार, तो चुटकला पढ़ के हंसी आती है, नहीं हंसाने वाला चुटकुला होना चाहिए। तो आप कहेंगे किसी भी प्रकार से, यानी कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हम पाठक हैं, हम सुन रहे हैं तो हम श्रोता हैं, और हम देख रहे हैं तो हम कौन है, दर्शक है। तो पाठक, श्रोता और दर्शक, इनके मन में किसी चीज को पढ़कर, देखकर या सुनकर जो भाव पैदा होते हैं वही क्या है, रस है। वही क्या है, रस है। बात समझे मेरी। ये कुछ थोड़े मोटे मोटे शब्द हो गए। तो आप क्या बोलेंगे भैया, देखने वाला हो सकता है, सुनने वाला, किसी चीज को हम सुन सकते हैं, है ना, किसी चीज को महसूस भी हम कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या बनती है, लेकिन परिभाषा क्या बनेगी लिखेंगे, वो सब परिभाषाएं आएंगी। परिभाषा यानी हम क्या बोल सकते हैं, परिभाषा को हम कह सकते हैं कि जब किसी पाठक यानी पढ़ने वाले, और क्या बोला मैंने, दर्शक या श्रोता, श्रोता को किसी किसी जैसे पाठक होगा तो क्या बोलेंगे, पाठक किसी अ, कहानी को, या चुटकुला भी लिख सकते हैं आदि, किसी कहानी को, या मर्म समझ लो, किसी मर्म को, या मर्म बोलें तो सिर्फ दुख की बात होगी, मर्म नहीं, कहानी ही लिखें तो ज्यादा अच्छा है। किसी कहानी को पढ़कर, भाई या तो पढ़ा जा सकता है उसको, और बताइए पाठक दर्शक क्या करेगा, या दृश्य को देखकर, दृश्य को देखकर, और श्रोता क्या करेगा, या या कोई बात सुनकर, कोई बात सुनकर, कुछ तो होगा, किसी ने शादी की खबर सुना दी तो खुशी होगी, सुनकर जो भाव पैदा होते हैं, पैदा होते हैं, महसूस भी किया जा सकता है, जो भाव पैदा होते हैं। ठीक है, जो भाव पैदा होते हैं उन्हें रस कहते हैं, रस कहते हैं। आप लिखें जरा, क्या देखा जा सकता है, उदाहरण क्या हो सकते हैं। उदाहरण एक बार आप पढ़ें। उदाहरण हो सकते हैं आपका, सब दोस्तों से एक एक उदाहरण लिखना चाहूंगा कि आप लोग एक एक उदाहरण लिखें। उदाहरण होगा जैसे दृश्य का देखना, तो प्रेमी का प्रेमिका को देखना या प्रेमिका का प्रेमी को देखना, उससे एक भाव पैदा होगा। प्रेमी का प्रेमिका को देखना, ये रस की एक उत्पत्ति है। ठीक है, कोई कोई मजेदार चुटकुला पढ़ना, मजेदार चुटकुला पढ़ना, चुटकुला पढ़ना, अचानक से मुड़ने पर शेर को अपने सामने देखना, अचानक से मुड़ने पर, मुड़ने पर क्या, दूर से भी शेर देखोगे तो एक भाव पैदा होगा। मुड़ने पर अपने पीछे, अपने पीछे
शेर को देखना, अपने पीछे शेर को देखना। भैया कोई भाव पैदा होगा कि नहीं, या निर्भाव रहोगे? भैया यूपी कांस्टेबल से पहले हो जाएगी क्या हिंदी? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। एक भाई कह रहा है यूपी कांस्टेबल के लिए इससे बाहर तो नहीं जाएगी हिंदी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न ये तो आपने कर दिया। मतलब यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और यूपी कांस्टेबल की हिंदी बाहर जा देना चाहते हो, ये तो गलत बात होगी। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा, साइन जान ने, माँ का अपनी बेटे की मृत्यु को देखना बिल्कुल एक भाव को पैदा करेगा, लिख लेना। नवीन सर की शायरी सुनना, वेरी गुड, बहुत शानदार। भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में हार जाना, नहीं वो घटनाएं बार बार नहीं होंगी, बार बार नहीं, रस ऐसा देखो जो बार बार पैदा हुआ, वैसे वो हकीकत में वो एक रस है। चलो जी, माँ का बच्चे के प्रति प्यार, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आराम से निश्चिंत होकर तैयारी करो, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी कांस्टेबल का एग्जाम 1% नहीं छोड़ के आओगे, सिंगल% ढूंढना पड़ेगा आपको, अगर अच्छे से पढ़ेगा तो। बहुत बढ़िया। किसी शहीद का शव देखना बिल्कुल एक भाव को पैदा करेगा, बहुत शानदार। लेकिन भाव कैसे कैसे होंगे, तो भैया रस की परिभाषा समझ में आई, तो ये तो हुई हिंदी की परिभाषा। अब आते हैं एकदम से एकदम से एकदम से कैसे हिंदी की कैसी परिभाषा हुई, ये तो साधारण शब्दों की परिभाषा हुई। लेकिन क्या बोलोगे, अन्य परिभाषाएं लिखना। अन्य परिभाषाएं, अन्य परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, लिखें भैया, एग्जाम में बहुत मिलती है अन्य परिभाषाएं। जैसे एक है विभाव, विभाव, अब आप विभाव नहीं जानते होंगे, हैं? विभाव क्या होता है ये बताएंगे। विभाव जैसे चांदनी रात, सुनसान जगह, ये सब विभाव होते हैं। अनुभाव, ठीक है, अनुभाव होता है कोई हरकत हो जाना, तो किसी ने आंख मार दी किसी की तरफ, विभाव, अनुभाव। और व्यभिचारी, व्यभिचारी भावों के संयोग को रस कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हुई, ठीक है, ये भी जानेंगे आप, व्यभिचारी क्या होता है, अनुभाव और व्यभिचारी क्या होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक परिभाषा होती है, या करके लिखते रहें। एक है रसयते, सफेद से लिख दें, रसयते, ठीक है, रसयते आश्वादते इति, रसयते आश्वाद्यते इति, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। दरअसल में एक लेखक हैं विश्वनाथ, विश्वनाथ ने ये बात कही है, लेखक विश्वनाथ ने, ठीक है, लेखक विश्वनाथ ने। अब ये बात कहते क्या है, अर्थात इस बात का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। रसयते आस्वादते इति, जिसका आस्वादन किया जाए, किया जाए वही रस है। इन्होंने आधार बनाया दोस्त ऋग्वेद को, क्योंकि ऋग्वेद में पहली बार गद्य के रूप में रस शब्द का प्रयोग हुआ, और उस रस शब्द का प्रयोग हुआ था भोजन के रूप में, यानी भोजन से जो स्वाद आता है उसको भी रस कहा जाता है। पहली बार रस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भोजन के रूप में हुआ है, बात समझे? तो वहां पर उन्होंने बोला कि जिसका आस्वादन किया जाए, यानी जिस चीज से आपको स्वाद आ जाए वही रस है, वही क्या है, वही रस है। तो ये किसने कहा, विश्वनाथ ने कहा। कोई दिक्कत, कोई परिभाषा, कोई बात, कोई परेशानी भाई? ऐसी ही एक परिभाषा जो हिंदी भाषा में नाट्य शास्त्र की बहुत प्रचलित है, क्या है वो है आपका विभावानुभाव, विभाव अनुभाव, जो हमने ऊपर लिखी थी, विभाना, क्या बोलोगे, विभाव अनुभाव। इसका संधि विच्छेद आप करें शब्द का, क्या बोलो, विभाव धन अनुभाव, ठीक है। व्यभिचारी, व्यभिचारी, जैसे हमने बोला विभाव अनुभाव और व्यभिचारी, भावों के, व्यभिचारी क्या बोलोगे, संयोगादृश, व्यभिचारी संयोगा, सॉरी, संयोगादृश, क्या बोलेंगे, संयोगादृश निष्पत्तिहा, निष्पत्तिहा। देखो ये क्या कह रहे हैं, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। यही परिभाषा हमने ऊपर लिखी। मिथिलेश यादव जी बहुत अच्छा आपने लिखा है, तो क्या बोलेंगे, यही परिभाषा लिखी थी हमने ऊपर, हाँ या ना? लेकिन ये परिभाषा किसने दी, ये देखिए इसका अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, संयोग से ही रस की, रस कहते हैं रस की उत्पत्ति होती है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, पूरी परिभाषा हो जाएगी, रस की, क्या बोलोगे, संयोग से, संयोग से, ये परिभाषा यहाँ पर हिंदी अर्थ हो जाएगा, संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है आपको पहली वाली परिभाषा को कट करनी है, ठीक है, वो ये मैं इसका अर्थ बता रहा हूं। ये परिभाषा दी गई है मित्र हमारी किसके द्वारा, नाट्य शास्त्र में। क्या बोलोगे, नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र के बारे में आप जानते होंगे, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने, और नाट्य शास्त्र क्या है, एक काव्य शास्त्र है, यानी काव्य के रूप में, गद्य के रूप में नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि काव्य के रूप में रस का इस्तेमाल, मैंने बोला गद्य के रूप में तो ऋग्वेद में हुआ, लेकिन मैं बोलूं काव्य के रूप में रस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कौन करते हैं, भरत मुनि करते हैं, भरत मुनि, ठीक है। अब भरत मुनि क्या कहते हैं बताएंगे जरा,
उन्होंने कह दिया अनुभाव विभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक हमको कोई दिक्कत। अच्छा, नाट्य शास्त्र के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। दरअसल में नाट्य शास्त्र दोस्त हमारा एक ऐसी पुस्तक है जो भारत में मतलब बहुत लोकप्रिय है। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, पांचवा वेद भी इसको माना जाता है। पंचम वेद, हालांकि वेदों की संख्या आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे 4, लेकिन पंचम वेद की संज्ञा किसको दी जाती है? तो वो नाट्य शास्त्र को दी जाती है। और इसी नाट्य शास्त्र में हमारा किसको वर्णन मिलता है? हमको वर्णन मिलता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का। तो नाट्य माने डांस हो गया, भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी जो इंडियन आपका क्लासिकल डांस है। आप सब लोग जानते होंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अब तो जो संगीत आपका अकादमी है वो 9वें को भी अभी घोषित कर देगी बहुत जल्दी। 6 को अर्ध शास्त्रीय नृत्य उसको घोषित कर दिया, अभी हुआ नहीं है, कर देंगे। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जानकारी का एक ग्रंथ है कि जानकारी हमको किससे मिलती है? नाट्य शास्त्र से मिलती है। ठीक है, अब बात आई, लेकिन भैया हम डांस की तो बात नहीं कर रहे। अच्छा, आप किसी का डांस देखोगे तो एक भाव अंदर पैदा होगा या नहीं? किसी ने बहुत शानदार डांस किया, कोई कॉमेडी का डांस कर देता, ताऊ तुमने देखा हो बारात में, है ना, नाचते हुए ताऊ जी बड़ा गजब डांस कर जाते हैं, कोई ताई अच्छा डांस कर जाती है, मतलब मजा आ जाए डांस से भी। तो डांस भी भाव को पैदा करेगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी हाँ। तो भैया ये जो नाट्य शास्त्र कहता है, इस नाट्य शास्त्र का जो 6वां अध्याय है वो बताता है आपका किसके बारे में? रस के बारे में। जूस मत लिख लेना इसको अंग्रेजी वाले। और जो 7वां अध्याय है वो बताएगा भाव के बारे में कि भैया भाव कितनी तरह के होते हैं, कैसे भाव होते हैं। ये बताता फीलिंग्स के बारे में, देख के कैसा भाव पैदा होगा। ठीक है, नाट्य शास्त्र के बारे में कोई बोले तो कब लिखी गई? तो आप कह सकते हैं 1ली से 4वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई पुस्तक थी। नोट कर सकते हैं, 1ली से 4वीं शताब्दी के बीच लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है, और इसके कुल 36 अध्याय हैं, जिनमें 6वें अध्याय में रस और 7वें अध्याय में भाव को बताया गया है। कुल अध्याय की संख्या भी आप लिख सकते हैं 36 है। ओके, एक परिभाषा हुई जी किसकी? आपका नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि ने लिखी। अच्छा, एक परिभाषा और है, इनकी परिभाषा है जी, वह है सर्ते इति रस है। सर्ते इति रस है, ये किन महानुभाव ने दी? आप कहेंगे ये परिभाषा दी जी उद्भट ने। किसने? उद्भट ने। उद्भट ये क्या कहते हैं? जो सर्ते मतलब जो प्रवाहित होता है, यानी जो प्रवाहित होता है वही रस है। जो प्रवाहित होता है, जो प्रवाहित होता है वही रस है। वही क्या है? इनके अनुसार जो भी कुछ आपके अंदर भाव पैदा हो जाए वही रस है। समझे? तो कहने का मतलब है रस के बारे में आपकी समझ जरूर विकसित हुई होगी। जी हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं बड़ा गजब का डांस करता हूँ। यार तुम क्यों मजे लेते हो सुबह सुबह भाई? आ गए सर, मैं एसआई के बैच से पढ़ रहा हूँ। अब भाई तुम यार इतने बैच क्यों खरीदते हो? यार यूपी कांस्टेबल का बैच ले, यूपीएसआई वाले बच्चों को यूपी कांस्टेबल बैच लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है भाई। सेम रीजनिंग है, आप यूपी कांस्टेबल से कई गुना अच्छा मैथ पढ़ रहे हैं, आप कई गुना अच्छी रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आप यूपी कांस्टेबल की हिंदी तो देखो क्या है, हिंदी का तो स्तर बढ़ा लो कितना ही कम कर लो, लेकिन रहना सेम ही है। यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई के लिए सेम ही है, डिक्टो एकदम, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी भी विषय के लिए आपको अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यूपीएसआई से सारी चीजें फुलफिल होती हैं। मेरे कहने से मत लेना, इसी में मेहनत करो। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमारा खाकी बैच था, बच्चों ने शिद्दत से उसको पढ़ा और यूपी की कांस्टेबल की भर्ती तो आई नहीं, तब बच्चों के उसी बैच से सब जगह सिलेक्शन हुए, सब जगह, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीएसएफ हो, मिनिस्ट्रियल में, इधर उधर जितने एग्जाम से मैं कह रहा हूँ हजारों बच्चों के सिलेक्शन हुए। तो क्योंकि उन्होंने उसको ध्यान से पढ़ा। आपको मित्र क्या करना है कि जो बैच आप पढ़ रहे हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, तो आपको दूसरे बैच की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो क्या बोलेंगे? जो प्रवाहित होता है वही रस है, वही रस है। आगे आएंगे। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी? भरत मुनि के अनुसार रसों की क्या बोलेंगे संख्या जो है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अच्छा, अगली बात, भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, ये तो ही भरत मुनि के अनुसार, लेकिन याद रख लेना यदि परीक्षा में प्रश्न आए, लेकिन रसों की कुल संख्या, रसों की कुल संख्या कितनी लिख के आएंगे भैया? आप लिख के आएंगे कुल संख्या होगी भैया जी 9। ये 2 लाइन में हमेशा आपको लिखाता हूं इसी एक बात के लिए, क्योंकि बच्चा गलती कर देता है। जब तक आपसे ये ना पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तब तक भैया 9 मत लिखना, ठीक है, मतलब तब तक 9 लिखना है। अगर यदि उसने शब्द का इस्तेमाल कर दिया भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो आप क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अगर उसने नाम लिखा भरत मुनि के अनुसार और हम पूछे लेकिन रसों की कुल संख्या, तो क्या बोलेंगे? भैया 9 होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताएंगे। रस का शाब्दिक अर्थ मतलब अगर भैया पूछना चाहिए शब्द का अर्थ क्या है, इतनी देर से हम इसका नाम ले रहे हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आपका, क्या बोलोगे? जॉय, आनंद, आनंद की अवस्था, क्या बोलोगे? आनंद, ये रस होता है। फिर उसमें हम आगे विभेद करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं आगे हम, जो रस है वो क्या कहलाता है? नोट कर लेना, रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। जो दोस्त हमारे खाकी बैच वाले हो अपने नोट्स खोला रखा करो हमेशा, ऐसा नहीं कि अलग से नोट्स बनाने हैं, बैठ के आराम से देखा करो, उनमें जो कोई करेक्शन होना वो कर लिया करो।
रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस सेट जो चलता है कांस्टेबल वाला उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। सेम हिंदी है भाई, सेम हिंदी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है, ये किसने कहा? और एक है आपका इसी में, रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। और जो हमारा क्या बोलेंगे, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस एक आएगा, वहां भी लिख सकते हैं इस बात को। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रसराज या फिर रसपति, रसपति कहा कहा जाता है, कहा जाता, कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रस काव्य की प्राणात्मा है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार लिख लेंगे अभी, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। बोलो भाई। सर रस तो 9 लिखे हैं बुक में, सर्वेश कुमार जी मैंने भी 9 ही बताए हैं, आप खो गए हैं शायद कहीं। ये देखो मैंने भी तो 9 बताए, मैंने कहा अगर भरत मुनि नाम दिख दे तो आपको कहना है 8, है ना। चलो भाई बेटा, यहाँ आप यूपी कांस्टेबल कांस्टेबल बात ना करें, सिर्फ पढ़ने के लिए आप आए हैं, अध्यापकों से पढ़ने की बात करें, उस बात के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर बात करो, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आओ, वो अध्यापकों का काम है पढ़ाने का, उनका काम कोई और नहीं है। यूपी कांस्टेबल जी, यूपी कांस्टेबल जी, जीएस का प्रैक्टिस सेट कब चलेगा, हिंदी का कब चलेगा, सारे बच्चे कांस्टेबल पे आ गए एकदम से। अच्छी बात है, जो रिसेंट का एग्जाम हो आप लोगों को देना चाहिए, और आप क्वालिफाई भी करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। लेकिन जब पढ़ रहे हो तभी तो करोगे, नहीं तो मैं यहाँ अन्य बातें करता रहूँ कि जीएस प्रैक्टिस सेट कब चलेगा, हिंदी प्रैक्टिस सेट कब चलेगा, तो ये आप पढ़ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, तो सिलेक्शन लेना नहीं है तुमको, तभी तो आप भटकी हुई बातें कर रहे हैं। यहाँ ये पढ़िए, जब एक सही समय होगा हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी का और जीएस का या बाकी सब चलते ही यार, उन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए हम हैं, आपको उनके लिए चिंता नहीं करनी है, तो एनर्जी ही वेस्ट करनी है आपको, तो अपनी सही टाइम से हम अपना आप चला देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, श्रृंगार रस को अगर मैं बोलूं रसराज या रसपति कहा जाता है, किसने कहा है भैया? भोजराज ने कहा है। किसने कहा है? भोजराज ने, भोजराज ने कहा है। क्या बोलेंगे? भोजराज ने कहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे चलते हैं भैया, अगली बात आती है हमारी। हाँ हाँ यार, अपने कॉन्फिडेंस पर रुका करो थोड़ा सा, ये क्या होता है? अगर यूपीएसआई पहले आती सारे कांस्टेबल दरोगा बनने के लिए चल देते, अब सारे दरोगा कांस्टेबल बनने के लिए चल दिए, तो मैं सोचा दरोगा कौन बनेगा फिर? ठीक है, कोई नहीं, एग्जाम है अभी, पहले तो उसको भी देना है आप लोगों को, क्योंकि जॉब अर्जेंट है, ऐसी किसी जिद से आपको नहीं बैठना है लेकर के कि नहीं भैया मैं तो यूपीएसआई की तैयारी करता तो यूपीएसआई का ही एग्जाम दूंगा, ठीक है। आगे रस के अंग आएंगे, रस के अंग, रस के कितने अंग होते हैं मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे रस के भैया 4 अंग होते हैं कुल, बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट मार्क करना। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होगा स्थाई भाव, स्थाई भाव, ठीक है, स्थाई भाव, स्थाई ठीक लिखा हुआ है शब्द, मैंने जरा देखना, स्थाई भाव कितने होंगे हिंदी में? 9 होंगे। आपसे पूछे अनुभाव कितने होंगे? अनुभाव, आप कहेंगे अनुभाव भैया जी 4 होंगे। मैं आपसे पूछूं विभाव कितने होंगे? विभाव कितने होंगे? आप कहेंगे विभाव भैया 2 होंगे। मैं आपसे पूछूंगा भैया संचारी भाव कितने होंगे? 33 + 1 34 होंगे। लेकिन कभी परीक्षा में पूछा जाए संचारी भावों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 33 34वां कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। यूं तो आपका स्थायी भावों की संख्या भी भाव के साथ में बढ़ेगी। योगेश दुबे जी बहुत बढ़िया। चलो कोई दिक्कत। रस के अंग होंगे कितने होंगे? रस के अंग होंगे क्या होंगे? पहला स्थायी भाव होगा 9 होंगे, अनुभाव 4, विभाव 2 और संचारी भाव 33। इन्हीं को क्रम से हमको पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हम स्थायी भाव को, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अनुभाव को, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे विभाव को, और फिर हम पढ़ेंगे संचारी भाव को। बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न था मेरे पास में, मैसेज भी थे, और उनका भैया हमने यूपीएसआई बैच लिया हुआ था और यूपी कांस्टेबल के पेपर से पहले हिंदी पूर्ण हो जाएगी, तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ आराम से हो जाएगी, ठीक है, जनवरी के लास्ट तक हमारी हिंदी पूर्ण हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, लास्ट से भी शायद पहले ही। और अगर लगेगा नहीं पूरी हो रही है आपके एग्जाम से पहले, तो सैटरडे को जब हम क्लास लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको तैयार करके भेजा जाएगा, निश्चिंत रहे। सारे दोस्तों ने कहा स्थाई एकदम से ठीक है, तो नोट करिए। पहले हम आते हैं स्थाई भाव पर, यानी स्थाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल ठीक है भैया, ये भी दोनों ही सही है, हम सीख चुके। वह भाव जो, वह भाव जो जो काव्य में, काव्य में, काव्य में अंत तक बना रहता है, अंत तक बना रहता है, वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है, इसे ही हम, इसे ही हम, इसे ही हम प्रधान भाव, प्रधान भाव, मुख्य भाव, मुख्य भाव कहते हैं, कहते हैं।
यानी कि किसी दृश्य को जब आप मित्र देखेंगे तो एक भाव ऐसा होगा जो अंत तक यानी स्थायी बना रहेगा। क्या बना रहेगा? स्थायी बना रहेगा, और वो रस के साथ में ही आता है। ठीक है, जैसे हम बात करें स्थायी भाव मैंने कितने बताए? 9 होंगे। तो 9 स्थायी भाव किसके लिए होंगे? 9 रस के लिए होंगे। ठीक है, 9 रस के लिए होंगे। जैसे हम अगर देखें क्या आपके कौन कौन से, इधर आप रस लिख लेंगे, इधर स्थायी भाव। किस रस के लिए कौन सा स्थायी भाव होगा? रस है, और इधर क्या है? इधर आपका स्थायी भाव है। देखना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक रस है आपका श्रृंगार रस, जो प्रेम की अवस्था में भी होगा, सॉरी, जो प्रेम की अवस्था में भी होगा और आपका बिछड़ने की अवस्था में भी होगा। 2 तरह का श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस में एक तो होगा संयोग, संयोग, और एक होगा आपका वियोग। क्या होगा? वियोग होगा, वियोग होगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, किसको विप्रलंब भी कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखो, जब प्रेमी और प्रेमिका मिलेंगे, दोनों, आप उनका दोनों का मिलन होगा, या वो दोनों मिलने आए हैं कहीं, प्रेमी और प्रेमिका, तो उनके मन में भाव कैसा है? किस चीज का भाव है भैया? प्रेम का भाव होगा। जब वो लोग बिछड़ रहे हैं तो यहां पर जो दुख हो रहा है, उस दुख का कारण भी क्या रहा है? तो वो प्रेम के कारण ही तो आज दुख हुआ, प्रेम के कारण ही तो आज दुख हुआ। तो आप कहेंगे भैया रति अर्थात प्रेम, रति किसको कहते हैं हम? प्रेम को कहते हैं। तो रति किसका स्थायी भाव है? तो आप कहेंगे रति एक स्थायी भाव है श्रृंगार रस में, चाहे वो आपका वाहे आपका संयोग हो यानी कि मिलन हो, या फिर आपका बिछुड़न हो, या फिर आपका बिछुड़न हो। बात को समझे? तो क्या बोलेंगे भैया कि श्रृंगार रस। ऐसे ही सभी रस होंगे। जैसे मान के चलो किसी चीज को देख करके आपको एक हास्य, हास्य रस यानी कि कोई हंसी की उत्पत्ति की बात है। एक होता है आपका करुण रस। क्या होगा? आपका करुण रस होगा। एक होता है आपका रौद्र रस, भयानक रस। क्या बोलोगे? रौद्र रस होता है। इन सब के लिए उदाहरण लिखना एक एक आप, कि भैया किस रस में, जैसे रौद्र रस कब आएगा, करुण रस कब पैदा होगा, जो बच्चे जानते हैं। ठीक है, वीर रस हो गया, वीर रस होता है। एक आपका भयानक रस होगा, भयानक रस होगा। एक होता है आपका विभत्स रस, विभत्स रस। आठवां होता है आपका अद्भुत रस, अद्भुत रस। और नवा होता है हमारा शांत रस। नवा क्या होगा हमारा? नवा होता है हमारा शांत रस। यानी कि इन सबके एक स्थायी भाव होंगे। ऐसी स्थितियों को देख करके कुछ पैदा होगा। तो बोलो हास्य रस का जो स्थायी भाव होगा वह क्या होगा? तो हास्य रस का स्थायी भाव भैया जी वह हंसी ही तो होगा, हंसी ही तो आएगी आपको। ठीक है, हास्य होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? कि भाई कोई पंक्ति आपने पढ़ ली जिसमें करुण रस था, तो क्या पैदा होगा? अंदर एक रस है जो शोक दुख को पैदा करेगा, दुख हो गया आपका। रौद्र रस में क्या आएगा? क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। वीर रस है, आपके अंदर कोई वीरता की पंक्ति आपने पढ़ी, तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? आप बताएंगे एक उत्साह पैदा होगा भैया, एक उत्साह पैदा होगा। भयानक रस है, आपने कोई भयानक स्थिति देखी तो आपके अंदर भय ही तो पैदा होगा। विभत्स रस आपने देखा तो क्या बोलेंगे? घृणा पैदा होगी, घृणा या जुगुप्सा। मतलब कोई काम आपने ऐसा देख लिया जो आपको गंदा लग रहा है, गंदा, अच्छा नहीं लग रहा, तो घृणा ही तो पैदा होगी। यार घृणा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अद्भुत रस में क्या होगा आपका? आपको आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। यानी कैसी स्थिति होगी? विस्मय की स्थिति होगी, विस्मय की, विस्मय की स्थिति होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे? आश्चर्य का नाम देंगे। शांत रस क्या स्थायी भाव होता है इसका? सम होता है, सम, यानी कि जिसको हम कहते हैं निर्वेद, निर्वेद। तो हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, हर एक रस का एक स्थायी भाव होगा। कि जैसी घटना आप देखोगे, जैसे मीनू बवनिया बहुत अच्छा लिखा, उत्साह या जोश पैदा होगा वीर रस की पंक्तियां पढ़ के। पूजा राय जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, गजब। भैया राजपाल यादव की कॉमेडी देख करके हास्य रस पैदा होता है। हाँ बिल्कुल, चुप चुप के नहीं देखी हो जिसने, उसके अंदर कैसे पैदा होगा? मैं लड़ूंगा शीतल से। देखा तुमने राजपाल यादव चुप चुप के वो लेके आते हैं उसको, पहलवान को, वो उसे कहते हैं कि ऐसा कौन है जो शीतल से लड़ेगा? तो राजपाल यादव सोचता शीतल कोई लड़की होगी, पहला चढ़ा के आता, कह रहा मैं लड़ूंगा शीतल से। वो भैया श्रृंगार रस, तो हंसी तो पैदा होनी ही है। तो हास्य रस सबसे ज्यादा, देखो अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रस की, तो इस वाली स्लाइड से प्रश्न आगे खत्म हो जाता है। बाकी सब तो बस पढ़ने मात्र की बात है, और कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 9 रस और उनके स्थायी भाव ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, करुण रस का क्या हो जाएगा? आपका शोक हो जाएगा। रौद्र का हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। तो नवा रस जो है शांत रस, अब यहाँ से प्रश्न बनने भी शुरू हो जाते हैं। नवे रस शांत रस की जो खोज है, क्या बोलोगे? खोज किसने की थी? किसने माना इसको? अभिनव गुप्त ने। क्या बोलोगे? अभिनव गुप्त ने इसकी खोज की, भैया एक रस ऐसा है। शांत रस की जो परिभाषा दी वो दी उद्भट ने, उद्भट ने सरते इति रस भी कहा ना, तो क्या बोलेंगे? क्या बोला इन्होंने? परिभाषा दे दी किसने? उद्भट ने। और इनका जो स्थायी भाव है, ये जो सम स्थायी भाव है, ये आपका केशव दास एक लेखक है। स्थायी भाव, ये सम जो स्थायी भाव है किसने बताया? ये बताया है केशव दास ने। इनका ये नाम दिया इन्होंने, जो कि हिंदी भाषा ने मान्य किया। ठीक है, हिंदी भाषा ने मान्य किया। 10वां रस कितने बच्चे बता सकते हैं कि हिंदी भाषा में 10वां रस कौन सा है? तो शांत रस के बारे में की खोज किसने की? अभिनव गुप्त ने की। अगर उसकी बात करें कि भाई उसकी परिभाषा किसने दी? उद्भव नहीं, उद्भट। सॉरी, ये टै लिखना भैया, क्या बोलो? उद्भट। ठीक है, उद्भट ने।
अच्छा, 10वें रस की बात मैं करता हूं तो 10वां होता है आपका वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस में क्या होगा कि भैया आपका बोलेंगे ये माता वाला प्रेम है वात्सल्य रस। इसमें क्या होता है, इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा आपका वत्सल। क्या बोलोगे, जो इसका स्थायी भाव होगा, इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। वत्सल समझते हैं, माता का बच्चे के प्रति प्रेम। और वात्सल्य रस की अगर खोज की बात करें तो किसने कहा है, खोज, क्या बोलोगे, वात्सल्य रस की खोज की है सूरदास ने। क्योंकि सूरदास ने यहाँ पर क्या किया कि भाई भगवान कृष्ण के बारे में रचनाएं लिखते थे, तो भगवान कृष्ण के बारे में रचना लिखते थे तो उनकी माता और उनके बीच का प्रेम उन्होंने दर्शाया। वात्सल्य रस, रूबी के सारे बच्चे जानते थे वात्सल्य। वेरी गुड, तो ये वात्सल्य रस होता है। ठीक है, 10वां रस कौन सा होगा, वात्सल्य रस होगा। अब अगर पूछे खोज किसने की तो सूरदास ने की। और मैं आपसे पूछूं क्या बोलेंगे इसमें, क्या बोलोगे, इसकी परिभाषा किसने दी है, तो जो विश्वनाथ है। परिभाषा किसने दी है, विश्वनाथ। ये दो नाम याद रख लें बस। परिभाषा किसने दी है, विश्वनाथ ने। बाद में बात आई, बहुत सारे विभेद हुए कि हम इसको मानेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम इसको वैलिडेट नहीं करते। तो फिर अयोध्या सिंह अरियोध ने वो पक्ष लेकर के मुहिम चलाई थी, उन्होंने सिद्ध किया था। उस तरह की बातें पूछी नहीं जाएंगी कभी, ये भी कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, वो होता है अनुराग। 11वां रस भी माना गया है अनुराग। अनुराग, अब भक्ति से तो क्या होगा, अनुराग भक्ति को ही कहते हैं। और इसकी परिभाषा की बात करें तो रूप गोस्वामी ने। क्या बोलोगे, इसकी परिभाषा किसने दी है, परिभाषा दी है रूप गोस्वामी ने। तो भैया हमको क्या याद रखना, सिर्फ इन तीनों की परिभाषा किसने दी, परिभाषा। तो क्या बोलोगे भैया, 9वें रस की अगर हम बात करते हैं शांत रस की, तो उद्भट ने उसकी परिभाषा दी। 10वां रस जिसको हमने नाम दिया क्या आपका वात्सल्य रस, विश्वनाथ जी ने परिभाषा दी। और भक्ति रस जो 11वां रस है उसकी परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लिखा है, दिखाएं बच्चे प्रश्न। प्रश्न नहीं और कुछ और लिखे हैं। योगेश कुमार जी ने, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को राणा, प्रताप सिंह कट कट करता था सफल जवानी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वीर रस की पंक्ति गजब। भैया क्या बोलोगे, वात्सल्य रस हो गया आपका, भक्ति रस हो गया। तो कुल मिला के अब आप कहेंगे भैया रसों की संख्या 11। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, जैसे ही प्रश्न आया रस तो भैया आप क्या लिख देंगे एकदम से, भैया रसों की संख्या 11। आप क्या लिख के आएंगे जरा बताएं, क्या लिखेंगे बताएंगे जी फटाफट से। भैया आपने प्रॉमिस किया था कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। करूंगा भाई, फिर से बोलता हूँ, मैं कुछ बोलूंगा करूंगा। भैया आपने प्रॉमिस किया था एक कि यूपी कांस्टेबल आएगी तो आप यूपी जीके की मैराथन। मैं यूपी जीके कब से पढ़ाने लगा भाई, मैंने ही बोला भाई यूपी जीके की मैराथन आ जाएगी। मैं तो आज तक यूपी जीके नहीं पढ़ाई। हाँ मित्र। और तब अगर बोला भी होगा तब यूपी जीके का हमारे पास टीचर नहीं होगा। आज टीचर मुझसे, मैं भाई कभी नहीं पढ़ाया उसमें। आज हमारे पास यूपी जीके के लिए केसपाल सर हैं। और तुम हर सब्जेक्ट के लिए मत बोला करो प्लीज, आप लोगों को सोचना चाहिए। बाकी अध्यापक को बुरा लगता होगा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे मैं और मुझसे अच्छा ही पढ़ाते हैं सब लोग। तो ऐसे मत कभी मतलब उसके चैनल को डिसाइड करने दिया करो वो चीज़ें कि भाई कौन क्या पढ़ाएगा। ऐसे तो किसी को स्कोप ही नहीं मिलेगा, कोई और पढ़ा ही नहीं पाएगा, फिर तो मैं ही पढ़ाता रहूँगा बस। तो चुना करो कि कौन आपका चुनाव करके चैनल आपको भेज रहा है, तो हम सब कौन है, हम भी तो चैनल के द्वारा ही भेजेंगे। ऐसे ही प्यार आप सबको करो। क्या बोलेंगे भैया, एक तो हमने पढ़ लिया स्थायी भाव। स्थायी भाव समझ गए कितने, तो 9 उत्तर देंगे सारे लोग। इसके अलावा कोई गलत उत्तर देगा तो खुद जिम्मेदार है, खबरदार जो गलत उत्तर दिया तो भैया ठीक है स्थायी भाव। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, विभाव। और विभाव की संख्या कितनी बताई मैंने आपको। अब देखना इसकी परिभाषा क्या है, याद रख लेना। ये सोए हुए भाव रहते हैं। कैसे रहते हैं, ये सोए हुए भाव रहते हैं जो 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 सहारा पाकर जागृत होते हैं। भाई वो तो स्थायी हैं, लेकिन ये क्या है, ये सुप्त अवस्था में रहते हैं। और भैया सहारा पाते ही क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। यानी इनके फेवर की कोई चीज हो जाए तो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। स्थायी भाव तो हमेशा रहेगा। जैसे मान के चलो मैंने बोला करुण रस, घर में बेटे की मौत होगी, तो ऐसा थोड़ी है कि अभी तो भाव आया, मान के चलो आपका कि भाई दुख हो रहा, थोड़ी देर बाद दांत दिखाने लग जाए ही, ऐसा नहीं हो सकता। ये मान के चलो कोई कॉमेडी की मूवी आप देख रहे हैं और हंस रहे हैं और हंसते हंसते एकदम से रोने लग जाए, तो वो कोई भाव नहीं होगा। एक है, क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया यानी कि वो स्थायी है और लंबे समय तक रहता है। प्रेमिका आई मिलने, थोड़ी देर पहले तो आप मुस्कुराए उसको देख के, गेट पे देखते जैसे रेस्टोरेंट में भाई, जैसी बराबर वाली कुर्सी पर बैठी आप रोने थोड़ी लग जाओगे भाई। तो वो लंबे समय तक रहेगा। वो आएंगी, वो बाद में आप कॉफी पियेंगे, चाय पियोगे। कॉफी चाय नहीं पीते तो डिस्कशन कोई हो सकता है, ठीक है। आपके दोस्त आ सकते हैं, जरूरी नहीं है प्रेमिका ही आए। आपके 4 दोस्त आप मिलकर, मस्ती वाले जो दोस्त होते हैं जो एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है, बोलो भाई फटाफट से। आप कहेंगे हाँ जी मेरे एक दोस्त है, तो हम मतलब कितने, लगभग 12-13 साल से दोस्त है। और ऐसा शायद 12-13 साल में मेरे हिसाब से 12 या 13 दिन होंगे हम नहीं मिले होंगे। हमको मिलना जरूर है, हमको मतलब कुछ ना कुछ बात बनानी है। हमारे पास इतनी बात आती कहाँ से है, आप सोच के देखो। हम चाहे 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, आधे घंटे मिले, 1 घंटे, 2 हम मिलेंगे क्योंकि क्या होता है, हम और वो नजदीक ही रहते हैं। दूरी हो जाए बात अलग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि हमारा दोस्त दूर हुआ। तो क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे आपकी भैया वो तो लंबे समय तक रहते हैं। ये कैसे, ये सोए हुए रहते हैं, जैसे ही मौका मिलेगा एकदम जाग जाएंगे, एकदम जाग जाएंगे, तुरंत जाग जाते हैं। रास्ते में जा रहा था एक आदमी रात को
अंधेरी रात थी, जाते जाते एकदम से चुड़ैल दिख गई रास्ते में। तो भैया चुड़ैल दिख जाए रात को अंधेरे सुनसान रास्ते में। सुंदर लड़की भी दिख सकती है, ऐसा नहीं है चुड़ैल ही, आप इमेजिन करें, आप सुंदर लड़की सोच लो, तो कुछ ना कुछ भाव एकदम से, वो नहीं था उसके अंदर, वो एकदम पैदा होगा। अब सुंदर लड़की उसको दिखी तो भाव अलग पैदा होगा। सुंदर लड़की की तरफ जैसे ही बढ़ेगा, अगर वो चुड़ैल बन जाए तो भैया भाव एकदम से गायब हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तो मतलब लंबे समय तक नहीं रहेगा। चुड़ैल पहले दिखी और बाद में सुंदर भी हो जाएगी तब भी डरेगा। तो क्या बोलेंगे भैया, जो सोए हुए भाव, सोए हुए भाव, इसमें हम बोलते हैं, क्या बोला था मैंने, विभाव, क्या पता था आपसे, अभी और स्पष्ट होगा। विभाव दो प्रकार का होता है, विभाव दो प्रकार का होता है। जैसे मान के चलो लड़की ने मेकअप किया हुआ है, दो प्रकार का होता है। अब आपने पहले कभी देखा नहीं भाभी जी को, पहली ही बार देखी मेकअप में, और दरअसल में मेकअप बस चेहरे का होता है, आप हाथों का मेकअप नहीं होता। तो तुमने मान के चलो मेकअप में देख ली पहली बार, और उससे पहले कभी देखी नहीं थी, तो भाई साहब एक भाव पैदा हुआ होगा आपके मन में, सौंदर्य को लेकर भाव पैदा होता है। लेकिन जब आपने उनको देखा, जब मेकअप उतर गया तब आपने देखा, तो एक अलग भाव पैदा होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो विभाव दो प्रकार का होता है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मेकअप को मैं कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। तो एक तो होता है मित्र आपका आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, ठीक है, आलंबन विभाव होगा आपका। और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, ठीक है, क्या बोलोगे, उद्दीपन विभाव, जगह छोड़ के लिखना थोड़ी सी, उद्दीपन विभाव होता है, इसको समझे। देखो आलंबन विभाव क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होगा इसमें आपका आश्रय और एक होगा विषय। एक होता है इसमें आश्रय, आश्रय आलंबन, ठीक है, और एक होगा इसमें विषय आलंबन। अब ये दरअसल में होते क्या है, देखना जरा ध्यान से। आश्रय आलंबन होगा आपका दोस्त किसके लिए, जो देख रहा है उसके मन में होगा। क्या बोलेंगे, आश्रय आलंबन क्या होगा, जिसके मन में उत्पन्न हो, जिसके मन में, मैं आपसे पूछूंगा अभी प्रश्न देकर के, जिसके मन में उत्पन्न हो। अब वो कौन होगा, कोई भी हो सकता है, यानी वो हीरो भी हो सकता है, अरे भैया हीरोइनी भी हो सकती है। हीरोइनी नहीं बोलते, पहले हम बोलते थे एक्टरनी, जब हमको पता नहीं था एक्टर का फेमिनाइन क्या होता, एक्ट्रेस होता है, तो हम एक्टर नहीं कहते थे उसको, तब एक्टर का एक्टर नहीं कह रहे, उसमें फिल्म में एक्टर नहीं बढ़िया है। विषय आलंबन क्या होगा, जिसके जिसके क्या बोलोगे, जिसके मन में तो हो गया आश्रय, जिसे देखकर पैदा हो, जिसे देखकर, देखकर उत्पन्न हो, जिसे देखकर उत्पन्न हो, तो वो भी क्या हो सकता है, नायक या नायिका कोई भी हो सकती है। भाई देखने वाली हीरोइन भी हो सकती है और देखने वाला हीरो भी हो सकता है, और जिसको देख रहे हैं, अगर हीरोइन देख रही है तो हीरोइन को देख के भी हो सकता है आजकल तो, लेकिन हीरोइन के मन में ज्यादातर हीरो को देख के पैदा होगा, नायक के मन में नायिका को देख के पैदा होगा। अब तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, अगर आप सोचो 377 की बात, नायक नायक को देख के खुश हो जाए, आजकल दिखाते भी फिल्मों में बड़ा, तो आप कहेंगे पॉसिबिलिटी कुछ भी है, लेकिन आपको पहचानना है। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोल दूं, सुनील, सुनील प्रिया को देखकर, प्रिया नहीं, सुनील शेट्टी, और वो क्या नाम है उसका, शिल्पा, सुनील शिल्पा को देखकर, शिल्पा को देखकर, देखकर मोहित हो गया। सुनील शिल्पा को देखकर मोहित हो गया, मोहित, मोहित हो गया, मोहित हो गया। दूसरा लिख लो भैया, प्रियंका निक को देखकर मोहित हो गई, निक को देखकर, देखकर मोहित हो गई, दीवानी हो गई भैया, दीवानी। ये देखो, अब इसमें पहचानो आप जरा, तब बात बनेगी जब आप पहचान लो। मुझे आप बताओ इसमें सुनील क्या है, आश्रय है कि विषय है, सुनील बताइए, आश्रय है कि आपका विषय है। तो जिसके मन में, तो देखो भैया सुनील शिल्पा को देख के मोहित हुआ, तो सुनील मोहित हुआ है, तो आश्रय क्या होगा। अब ये मत समझ लेना, देखो नायक या नायिका नहीं, तो यहां पर कौन है, ये नायक हो गया एक, और किसको देखकर, नायिका को देखकर, तो ये तो हो गया मित्र आपका आश्रय, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया विषय। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत। लेकिन यहां पर देखो इस बार बात बदल गई, इस बार नायिका मोहित हो गई है, तो नायिका मोहित हो गई है, तो क्या बोलोगे भैया, इस बार तो आश्रय नायिका हो गई है, तो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने लिखा नायक या नायिका, नायक या नायिका कोई भी हो सकता है। आश्रय और निक क्या हो जाएगा, किसको देखकर, निक को देखकर, तो निक हो गया विषय, निक हो गया विषय, तो कभी भी चुन पाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कोई परेशानी भाई। तो ये क्या होता है, जिसको देख करके पैदा हो, कभी भी चुन पाएंगे, तो ये बात क्लियर होगी। तो आलंबन में क्या बात हमने की कि जिसको देखकर या जिसे देखकर। उद्दीपन विभाव की बात करें, अगर हम उद्दीपन विभाव की बात करें, उद्दीपन क्या होता है, भावों को तीव्र करने वाले जितने भी साधन होते हैं, भावों को तीव्र करने वाले साधन,
जिनसे भाव बढ़ते हैं, करने वाले साधन। साधन, अब देखो मान के चलो आप हॉरर मूवी देख रहे हो, अब हॉरर मूवी आप देख रहे हो भैया, तो हॉरर मतलब डरावनी फिल्म आप देख रहे हो और प्लस में सुनसान जगह हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो तब क्या होगा? भावों को तीव्र करने वाले जो होंगे साधन, तो आप कहेंगे भैया सुनसान जगह डरा ही देगी, और प्लस में हॉरर मूवी और देख लेना, सुनसान जगह क्या कर देगी? भावों को तीव्र कर देगी। प्रेमिका है, अब कुछ भैया जैसे मूवीज में दिखाते बारिश हो रही है, चांदनी रात है, तो क्या होगा? भाव बढ़ेगा। अंधेरी रात है, डर बढ़ जाएगा। अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, चुपचाप जा रहे थे आप रास्ते में, एकदम से उल्लू की आवाज आ गई, उल्लू की आवाज रात में, रात में उल्लू की आवाज, ठीक है, क्या बोलोगे? सरसराहट, सरसराहट हो गई, कुछ डर जाओगे। एकांत, एकांत, ठीक है। बरसात, प्रेम को बढ़ाएगी बरसात, बोलो क्या बोलोगे? रिमझिम बारिश, रिमझिम बारिश, रिमझिम बारिश, है कुछ नहीं, मान लिया। जैसे खिलता गुलाब, जैसे जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरण, ठीक है, क्या बोलेंगे? गुरुजी रात में ऐसे देख लिया तो तोते उड़ जाएंगे, बहुत बढ़िया, देखने की बात है, जैसे देखा किसी ने कुछ, जैसे भैया कंगना को देख के डर जाएगा, तो भैया फिर तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, बिल्कुल धरे जाएंगे हम तो सुनसान जगह पर, तो उससे क्या होगा? भाव तीव्र हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आदमी कुछ भी सोच सकता है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अब तुमको लगा कुछ, लड़की में कुछ है, सुंदर है बड़ी, और सुंदर लड़की आप देख के उसकी तरफ बढ़े, मतलब वो दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी, आपको लगा जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, उसने गर्दन घुमा ली, गर्दन घुमाई, जैसे ही आपको पता चला दिस इज नॉट ए कॉमन लेडी, सी इज वैम्पायर, उसके दो लंबे लंबे दांत हैं, आंखों से खून निकल रहा है, एकदम से जो हेयर स्टाइल आपको जूड़ा वूड़ा अच्छा सा लग रहा था वो बिखर के ऐसे हो गए हैं, तो क्या लगेगा आपको? सोचेंगे आप क्या बोलेंगे? भैया जो आपके अंदर भाव थे, अभी तो पहले तो देखो प्यार का भाव था, वो बढ़ता गया, आपने जूड़ा देखा सुंदर, अच्छा गजरा लगा हुआ है, चमेली के फूल भी है, वाओ, आप उधर बढ़े, तो अब तक प्रेम बढ़ रहा था। भाव कौन से थे? जैसे मान के चलो मैंने बोला चमेली के फूल, चमेली के फूल, चमेली के फूल बालों में होना, बहुत बढ़िया जी, आप उधर बढ़ दिए, बढ़ दिए, उधर उधर चल दिए, लेकिन जैसे ही आपने मुड़ के देखा तो आपके अंदर एक भाव पैदा हुआ होगा डर का, जब वो मुड़ी, अब जब डर के मुड़ी आपके अंदर भाव पैदा हुआ, तो फिर भैया जैसे जैसे ब्लड ब्लड देखा तो फिर भाव तीव्र 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 और तीव्र होते चले जाएंगे। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, अभी हमने पढ़ा आज यहाँ तक, कल आगे पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा आसान सा है, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते कल, थैंक यू। अब ठीक है, अब आइए, अब ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त आवाज़ बंद थी सिस्टम से, तो अभी ऑन हो गई है। दीप, अजय, कोमल सिंह, लीनाक्षी, अनुराग चौधरी, फयाज, शहजाद आलम, अनुकेत, अंशिका, अभय, विवेक, ओमवीर, शिव, आदित्य, सीपी चौधरी, स्वाति, परी, ऋतु, हरीशु, सत्येंद्र, राखी, दीपक चौधरी, सब लोगों का बहुत स्वागत है। और दोस्त हम पढ़ रहे थे किसको? आपका रस को, ठीक है। तो रस को आज पढ़ते हैं, आज खत्म करेंगे रस को, और कल इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट में? मैंने बताया था रस के 4 अंग होते हैं, और 4 अंगों में से हमने किसी एक को पढ़ा था आपका कल। किसको हम पढ़ रहे थे आपका? बोलेंगे 4 अंगों में से हमने किस किस को पढ़ा था आपका? एक तो हमने पढ़ा था दोस्त आपका, क्या बोलेंगे, विभाव को हम पढ़ रहे थे। और विभाव में मैंने आपको क्या बताया था? विभाव में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है आलंबन, जो आश्रय और विषय 2 प्रकार का होता है, और एक होता है आपका दूसरा क्या होता है? उद्दीपन, ठीक है। आलंबन,
आलंबन होता है आपका, क्या बोलेंगे, एक तो आलंबन होगा, आलंबन विभाग, एक उद्दीपन विभाग होगा। ये क्या बताया था मैंने आपको, आलंबन दो प्रकार के होते हैं, एक जिसके मन में आश्रय होगा और जिसको देखकर तो वो क्या हो जाएगा, वो विषय हो जाएगा, है ना। जैसे एक वाक्य लिखते हैं आप लोगों के लिए, वाक्य है कि हरीश हरीश अंधेरी रात में अंधेरी रात में अंधेरी रात में अंधेरी रात में चुड़ैल को देखकर चुड़ैल को देखकर चुड़ैल को देखकर 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 घबरा गया घबरा घबरा गया। बताएंगे भाई साहब, इसमें जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं आश्रय, विषय और उद्दीपन, उनको छांट के बताइए, अलग अलग छांटना है आप सब लोगों को, सही से छांटना आप एकदम से। हर्ष उपाध्याय जी ठीक उत्तर देंगे, क्या बोलेंगे, तो भैया किसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो आप कहेंगे हरीश के मन में भाव उत्पन्न हुआ, और जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह क्या होता है, वह आश्रय होता है। जिसको देख करके होगा, यानी किसको देखकर, चुड़ैल को देखकर, तो चुड़ैल हो गई विषय, ठीक है, चुड़ैल हो गई विषय। और उद्दीपन मैंने क्या बताया था, जो भावों को तीव्र कर दे, तो चुड़ैल दिन में दिखे तो और बात, रात में दिखे तो और बात, तो अंधेरी रात क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, अंधेरी रात क्या हो जाएगा, बोलेंगे भी फटाफट से, अंधेरी रात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ये तो हमारा उद्दीपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा, उद्दीपन, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी, ठीक है भैया। कोई बुक हिंदी की नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्त, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे आएंगे, ये लिखा हुआ था यहाँ पर। अब हम करते हैं आगे इसको शुरू, यहां से लिखेंगे। तीसरा प्रकार कौन सा बताया था मैंने आपका, इसको एक तो हमने विभाव पढ़ लिया था, विभाव के बाद में हमको क्या पढ़ना था, बोलेंगे जी विभाव के बाद में हमको क्या पढ़ना था, स्थायी भाव हम पढ़ चुके। अब आती है हमारी बारी किसको पढ़ने की, आपका अनुभाव को। अनुभाव अच्छे से बनाएंगे, अनुभाव होता क्या है, विभाव हम समझ चुके, अनुभाव की अगर हम बात करें, वे याद रख लेना, वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं, जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है, उत्पन्न किए जाते हैं। कोई भाई साहब कोई दिक्कत इस बात में, जानबूझकर आप क्या उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कोई भाव आए, बताएंगे एक बार, तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, देखेंगे जैसे कि कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, बताएं जी कुछ शारीरिक चेष्टा क्या हो सकती है जिससे भाव उत्पन्न हो, ठीक है। जैसे मान के चलो आप किसी शादी में गए और किसी ने आपकी तरफ मुंह बना दिया, नाक टेढ़ी करके, एक भाव उत्पन्न होगा। किसी ने आंख मार दी जानबूझकर किसी की तरफ, ठीक है, तो एक इसको जन्म देता है, एक भाव पैदा होगा, इसका एक भाव पैदा होगा सारी क्रिया द्वारा। बच्चा कुछ चाह रहा था कोई खिलाना, फर्श पर लेट गया, हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए, हाथ पैर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा निधि यादव जी, वेरी गुड। कुछ शारीरिक चेष्टाएं, जैसे क्या बोलते हैं इसमें, मुंह बनाना, मुंह बनाना एक भाव को तो पैदा करेगा, पॉजिटिव चीज पे बनाया तो अच्छा लगेगा, खराब चीज पे बना लिया तो गुस्सा भी आ सकता है। आंख मारना, थप्पड़ दिखाना, प्यार वाली किसी बात पर थप्पड़ दिखाया तो ठीक है, नहीं गुस्सा भी आ सकता है, सच में दिखाया होगा तो। थप्पड़ दिखाना, आप भी सोचेंगे थप्पड़ दिखाना, ठीक है। इसी में आपका आता है सीटी बजाना, सीटी बजाना, इशारे करना, इशारे करना, ये सब क्या है, ये अनुभाव है। यानी जो जानबूझ करके किया जाए, जो जानबूझ कर किया जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? भैया जी शारीरिक शब्द को एक बार देख लीजिए, शरीर, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं शारीरिक लिखा जाएगा, हमने शारीरिक लिख दिया है उसको। देखो शरीर होता है, यहां पर आएगा तो री दीर्घ ही होगा, शारीरिक ये वाले लघु ई आएगा, वेरी गुड, बहुत शाबाश। शरीर में देखिए यहां पर क्या आएगा, दीर्घी, शरीर, और फिर एक आ जाएगा कुछ शारीरिक चेष्टा, भाई वाह, वेरी गुड। देखा, एक का मुझसे ज्यादा पालन करना आप जानते हैं। तो वे जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। आंखें दिखाना, बहुत अच्छे लिखा है बच्चे ने। मुस्कुरा देना, उसके लिए भी क्या होगा, आपका शारीरिक क्रिया होगी। आंखें दिखाना, मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना दिखाएंगे भी। होठ पर उंगली रखना, सिर हिलाना, सिर हिलाना, बहुत बढ़िया। आईब्रो चलाना, अच्छा हिंदी में लिखो भौहें, भौहें चलाना, बहुत बढ़िया। गुस्से से मुंह लाल हो जाना, बहुत अच्छा लिखा है।
वेरी गुड। गुस्से से मुंह लाल हो जाना, नाम दिखाएंगे। गुस्से से मुंह लाल हो जाना, ठीक है, एक भाव है, एक शारीरिक क्रिया है। अब सारे दोस्त यहां पर फोकस करेंगे, सारे दोस्त। आपने लिखा अंकित मौर्य जी, तो गुस्से से मुंह जब आपका लाल होता है, सारे दोस्त इस पर देखेंगे, तो आप जानबूझकर करते हैं क्या उस मुंह को लाल? बोलेंगे भाई, जानबूझकर करते हैं क्या आप? उसको बताएंगे। एक दोस्त ने कहा दिल धड़कना। दोस्त दिल वहां देखो जानबूझकर उत्पन्न किया जाए। अच्छा, आप चाहेंगे दिल का धड़कना रोक देंगे? रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। मुस्कुरा देना आप रोक सकते हैं, आंखें दिखा रहे आप किसी को रोक सकते हैं, सीटी बजा रहे रोक सकते हैं, सारा कर रहे, थप्पड़ दिखा रहे, आंख मारे, मुंह बना रहे, रोक सकते हैं इन सबको। गुस्से से मुंह लाल हो जाना, लाल हो गया, खुद जानबूझ के करते हो या हो जाता है? तो ऐसा नहीं लिखना है ना, जीभ दिखाना हो सकता है, सिर हिलाना हो सकता है, तो गुस्से से मुंह लाल हो जाना नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, अनिच्छिक है, इच्छिक नहीं है। मैंने बोला जानबूझ के, जो इच्छा से हो। अंगूठा दिखाना, जुल्फों को संवारना, रंजन कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जरूर लिखेंगे रंजन कुमार जी। जुल्फों को संवारना, जुल्फों को संवारना, जुल्फों को संवारना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? खुशी से आंखें भर जाना, जो दोस्त आप लिख रहे हैं, ये जानबूझकर करते हो क्या आप? खुद हो जाता है, स्वतः ही। मैंने बोला जानबूझकर जो क्रियाएं होती हैं। मनीष कुमार यादव जी कह रहे हैं जी मटक मटक कर चलना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलेंगे दांत से उंगली काटना, हाँ बिल्कुल होगा। जीभ दिखाना हो सकता है, आप समझे ना सारी बात। तो जो जानबूझकर किया जाए, अब आएंगे इसमें, अब देखना, अब विभेद करना। तो हम पढ़ रहे थे किसको? अनुभाव को। तो आप लिखेंगे अनुभाव के 4 भेद होते हैं, इन्हीं को बांटना जरा। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? अनुभाव के मित्र 4 भेद होते हैं। और वह 4 भेद कौन कौन से होंगे? इसमें पहला होगा सात्विक। पहला भेद होगा आपका सात्विक। सात्विक का अर्थ होता है स्वतः होने वाली क्रिया। क्या बोलोगे? स्वतः होने वाली क्रिया, जो खुद ही हो जाएगी, स्वतः होने वाली क्रिया, उसको हम सात्विक में रखेंगे, जो स्वतः हो जाए, स्वतः हो जाए, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, याद रख लेना, इसे अयत्नज, ए का मतलब ना, यत्न माने प्रयास और जय माने जन्म, जो बिना प्रयास के ही जन्म ले ले, इसे अयत्नज भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? इसको अयत्नज भी कहते हैं। और अयत्नज मतलब जो खुद हो जाए। तो क्या होंगी जो खुद पैदा हो जाए? देखिए जरा, जो खुद आ जाए, ऐसी चीजें सोचे आप, जो आपके शरीर से खुद ही पैदा हो जाती हो। बोलेंगे भाई, तो क्या बोलेंगे भैया? आपका उत्तर आएगा, आपका उत्तर आएगा भैया जी आंसू। आंसू एकदम से निकल जाते हैं, स्वतः खुद ही, ठीक है, आंसू हो गया। डर जो आपके अंदर होता है, डर, ठीक है, जैसे मान के चलो स्तंभ एकदम से खड़े हो जाए आप, स्तंभ रह जाना, ठीक है, जैसे किसी आपकी चोरी पकड़ी गई कोई, आपको पता चला, पिताजी को पता चल गया, सामने है पिताजी, तो क्या हो जाएगा भैया? आप स्तंभ रह जाएंगे, चुप खड़े रह जाएंगे। पसीने आ जाना, स्वेद पसीने को कहते हैं, लिख लेना जो बच्चे ना जानते हो। स्वेद क्या होता है? पसीना होता है। स्वर भंग भैया, आवाज का चले जाना, बोल ही ना बनना, बोले गूंगा हो गया है क्या, बोल नहीं बोलेगा, ठीक है। रोमांच, रोमांच आप समझ सकते हैं, रोमांस है, ठीक है, हीरो हीरोइन और पास हो तो रोमांच पैदा होगा। वेवर्ण्य, वेवर्ण्य होता पीला पड़ जाना, सांप दिख जाए पैर के पास में पीला पड़ जाएगा, वेवर्ण्य क्या है? पीला पड़ जाना। एक होता है आप किसी चीज को देख के कांप जाए एकदम से, कंपन, कि भैया अब गई जान। डर, भय बहुत ज्यादा अंदर पैदा हो रहा हो, प्रलय हो गया। 3 2 5 और 3 8। नवा होता है जृंभा, जमहाई लेते हो। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन बॉडी क्या नीड करती है? बाहर से ऑक्सीजन ले ले आदमी ऐसे, वो क्या है? वो आपका खुद ही पैदा होता है, तो ये सात्विक है। क्या बोलोगे? ये सात्विक है। तो आपसे कभी भी पूछे अनुभाव, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। ये बाद में हिंदी विशेषज्ञों ने जोड़ा, तो इसको नवा कहते हैं, नवा सात्विक अनुभाव इसको हम कहते हैं, नवा सात्विक अनुभाव इसको हम कहते हैं। तो ये कभी गलती नहीं करनी। एक तो कितने होते हैं? 9 होते हैं, हिंदी भाषा के अनुसार कितने हैं? 9। और नवा सात्विक अनुभाव क्या है? वो जृंभा है। क्या बोलेंगे? वो जृंभा है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, ठीक है, जिनमें से पहला कौन सा बताया आपको? सात्विक होता है। दूसरा दोस्त कौन सा होगा आपका? दूसरा होगा मित्र कायिक, जिनके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे, कायिक यानी जानबूझकर। तो हम क्या बोलेंगे? स्वतः होने वाली क्रियाएं। क्या बोलेंगे भैया? कायिक, कायिक क्या बोलोगे? स्वतः होगी, स्वतः तो सात्विक होगी। तो जानबूझकर, जो जानबूझकर काया के द्वारा, तो ये विशेषतः किसकी परिभाषा हुई? काया समझते हो ना, जानबूझकर शरीर के द्वारा, जो हम सारे उदाहरण बात कर रहे थे। इसीलिए मैं आपको एक विभेद बता रहा था कि आपको किस में रखना है, जानबूझ के, ठीक है। तो जानबूझ के किस में आएगा? आपका जो अनुभव हम पढ़ रहे थे, वो विशेषतः किसकी परिभाषा होती है? वो कायिक की परिभाषा होती है, ठीक है। बोलेंगे भाई, बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? कायिक, जानबूझकर काया के द्वारा क्या क्या हो सकता है भैया बताएं जरा। तो जानबूझकर काया के द्वारा क्या होगा? जैसे मैंने बताया आपको, थप्पड़ दिखाना, किसी को थप्पड़ दिखा दिया, थप्पड़ दिखाना, ठीक है, थप्पड़ दिखाना हो जाएगा आपका, कि किसी को कोई थप्पड़ दिखा रहा, तो ये जानबूझकर की गई क्रिया है, ठीक है, जानबूझकर यानी कि खुद किया है। जैसे मैं बोलूं पल के झपकाना,
तेज तेज पलके झपकाना, पलके खुद झपक रही है तो वो तो स्वत हो रही है। तेज तेज पलके झपकाना, तो झपकाना मतलब खुद कर रहा है। तेज तेज पलके, पलके पलके झपकना, ठीक है। तेज तेज पलके, पीटना मत लिख देना, पलके मारना नहीं, क्या बोलोगे, तेज तेज पलके झपकना, ठीक है, झपकना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया जी। अब छींकते जानबूझ के कौन छींकता है? बहुत बढ़िया जी। एक बच्चे ने लिखा, नहीं ये नहीं बोल सकते कक्षा में मित्र, बोलेंगे। बहुत बढ़िया जी, अभी जो लिख रहे थे आप, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा है लात मारना, जानबूझकर। घोड़ा मार देता लात, आप जाओगे उसके पास, जानबूझ के घोड़ा लात मार देगा, जानबूझकर। जो किसके द्वारा, काया यानी शरीर के द्वारा पैदा हो, वो होते हैं आपके कायिक। कायिक के बाद में आपका आता है वाचिक, जो वाणी से हो। वाचिक, वाचिक मतलब वाचन, और वाचन अर्थात बोलने से। तो वाचिक क्या होगा, वाणी के द्वारा की जाने वाली हरकतें, वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा क्रियाएं कीने पर, क्या बोलोगे, वाणी के द्वारा क्रियाएं करने पर, करने पर उत्पन्न भाव, उत्पन्न भाव, ठीक है। कोई जो भाव उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे वाचिक। जैसे कि हम बात करें वाचिक में क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे हम किसी को, किसी ने गाली दे दी तो भैया एक भाव पैदा होगा, नहीं, गाली देना तो क्रोध का भाव पैदा होगा, सामने वाले में भी पैदा होगा, ठीक है, गाली देना, ठीक है। जैसे हम कह दें आपका चुटकुला सुनाना, किसी ने किसको चुटकुला सुना दिया, चुटकुला सुना देना, तो क्या बोलेंगे, एक हंसी का भाव पैदा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे सीटी मार दी, तो इसमें भी वाणी का, ध्वनि का प्रयोग होगा। सीटी मारना, किसी की तरफ सीटी आपने मार दी, तो ये क्या है, ये वाणी के द्वारा पैदा हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया विशाल सोलकर जी। गाली देना, बहुत सही, बहुत शानदार। भैया तेज तेज पल के झपकाना होगा कि झपकना होगा, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं भाई साहब। अमरीश जी, तो तेज तेज आप पल के झपकाएं, यानी कि खुद क्रिया, या तेज तेज पल के झपकना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। देखो शरीर के द्वारा हुआ, यानी हम बात करें जानबूझकर, तो तेज तेज पल के झपक रही हैं, झपक रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्वतः झपक रही है। और हम बोले झपका रहे हैं, हम तेज तेज ऐसे कर रहे हैं, तब तब क्रिया होगी, झपकाना ज्यादा सही होगा, झपकना से ज्यादा सही झपकाना का चुनाव होगा, एकदम से सही। तेज तेज झपकाना, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करें कि जो शरीर के द्वारा किया जाए, स्वतः की बात पर हम नहीं चल रहे थे यहाँ पर, कि किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भौहें सिकोड़ना, उसमें वाणी नहीं है, भौहें सिकोड़ना कायिक में आएगा, आप यहां लिख सकते हैं उसको, भौहें, भौहें सिकोड़ना, इसको दोस्त आप कहां लिख सकते हैं, कायिक में लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाचिक एकदम सही है, एक भाव को पैदा करेगा। शायरी सुनाना, बहुत बढ़िया, गीत सुनाना हो सकता है, ठीक है, शायरी सुनाना, शायरी सुनाना, तो ये किसके द्वारा, वाणी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, बहुत बढ़िया। प्रेम प्रस्ताव रखना, बहुत शानदार। मौन होकर नहीं रखा जा सकता, नहीं जी, बोलेंगे कुछ ना कुछ तो जाके डायलॉग बोलने पड़ते हैं, बड़े कुछ झूठे प्रॉमिस तो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाचिक हो गया, क्या बोलेंगे, ये वाचिक हो गया। और चौथा होता है क्या, आहार्य। तो चारों के नाम एक बार बोलिए। आहार्य होगा दोस्त आपका किसके द्वारा, वेशभूषा के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा, ठीक है, वेशभूषा के द्वारा। वेशभूषा के द्वारा क्या हो जाता है इसमें, क्या बोलेंगे, छोटे कपड़े पहन लेना, छोटे कपड़े पहन लेना, छोटे कपड़े पहन लेना, किसी भी प्रकार के वस्त्र का चुनाव होता है आदि, इतना काफी है, ठीक है। जैसे मान के चलो, तो वस्त्र भी क्या होते हैं आपका, वस्त्र को भी क्या माना गया है, अनुभाव का एक प्रकार माना गया है, कि जो भावों को जन्म देता है, किसको, भाव को जन्म देता है। तो कितने हमने पढ़े दोस्त इसमें, सबसे पहले हमने पढ़ा आपका किसको, आहार्य, चौथा हुआ वाचिक हुआ, इससे पहले हमने कायिक को पढ़ा, और सबसे पहले हमने पढ़ा सात्विक को, किसको, सात्विक को, ठीक है। सात्विक की बात अगर हम करें आपसे, तो क्या बोलेंगे, अनुभाव के 4 भेद होते हैं। सात्विक, सात्विक में मैंने बोला ए यत्नज, यानी खुद पैदा हो जाएंगे, और हिंदी भाषा के अनुसार कितनी है, 9 है, क्या बोलेंगे, 9 है, ठीक है, 9 है। क्या बोलेंगे आपका, ये सात्विक हो गई, इसको ए यत्नज भी कहते हैं, जो ए यत्नज का मतलब जो बिना प्रयास के आए। अच्छा जी, फिर कायिक आ जाए। एक बच्चा कह रहा घबरा जाना किसमें, घबरा जाना सिर्फ अनुभव है, वो अनुभव के भेदों में नहीं आएगा। घबरा जाना हम कह सकते हैं आपका अनुभव है, लेकिन उसको बोले हम कि इसमें इन चारों में बात करेंगे, बांटेंगे, जरूरी नहीं है हर किसी को बांट पाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल। क्या बोलेंगे आपका कायिक, जानबूझकर, काया यानी शरीर के द्वारा थप्पड़ दिखाना, ये क्या हो गया, ये जानबूझकर हुआ। एक वाणी के द्वारा होता है कि आप क्या, आवाज के द्वारा, जैसे मैंने बोला आहार्य वेशभूषा के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा। या आपके घर में, आपके गांव में कभी वो आया बहरूपिया, बहरूपिया, बहरूपिया बोल दो या जोकर बोल दो। जैसे मस्खरे के कपड़े पहन लिए किसी ने, मस्खरे के कपड़े, कपड़े ही ऐसे हैं कॉमेडियन के जैसे, मस्खरे के कपड़े पहन लेना। रणवीर सिंह के कपड़े देख लो, वो एक भाव पैदा करेंगे। सर श्वेत क्या होता है, बताया बच्चे, क्लास को ध्यान से सुनो, अभी बताया मैंने। पापा का पजामा पहनने में कौन सा, ये बहुत बढ़िया,
रितु जी बहुत अच्छा लिखा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे पापा का पजामा पहन लेना ये बड़े कमाल की बात है। ठीक है, नहीं सात्विक में 9 ही होंगे, ये ना लिखें, अन्य शब्दों को ना लिखें कि भैया इसको सात्विक में पहुंचा दे क्या, नहीं बोलेंगे भी फटाफट से। हाँ कपड़ों से होता, तुम मान के चलो तुम घुटने से फटी जींस पहन के कोई लड़का चले जाओ गांव के बड़े बूढ़े लोगों के सामने, वो क्या कहेंगे, भैया तुझ पे अपनी पैंट यहाँ घुटने पर सिवाने के पैसे ना, इसको सिलवा क्यों ना रहा, देखा तुमने ऐसे? तो वो क्या, वो उनके अंदर एक भाव को पैदा करता है। ठीक है, किसी के वस्त्र देख लो, बहुत नमूने हैं टीवी पे। फिर चौथा आता है आपका प्रकार कौन सा, संचारी भाव। फोर्थ वन आएगा आपका संचारी भाव। प्रश्न आते नहीं इससे, गायब मिलता है, सिर्फ एक प्रश्न आता है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। संचारी भाव दरअसल में होते क्या है ये लिखें। क्या बोलेंगे, जो भाव अगर हम बोलें किसके, जो स्थायी भाव है उसके तो सहायक होंगे, लिखो पहली बात तो, जो भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं, मतलब स्थायी नहीं होते हैं, स्थायी भाव के सहायक होते हैं, स्थायी भाव के सहायक होते हैं, और मन में होने वाले संचरण से पैदा होते हैं, संचरण से पैदा होते हैं। मन में जो संचरण होगा यानी मन में जो चल रहा है, संचार की वजह से जो आए वो संचारी भाव। जैसे देखिए भैया संचारी भाव कैसे हो सकता है, संचारी भाव कैसे बोलेंगे, याद रखेंगे, इनकी संख्या नोट करेंगे, इनकी संख्या 33 होती है। कितनी, कभी भी पूछे क्या बोलोगे, 33 है। किसके अनुसार है ये 33, भरत मुनि। कल मैंने आपको बताया भरत मुनि जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, भरत मुनि के अनुसार। आप कहेंगे भैया भरत मुनि ने लिखी है आपकी नाट्यशास्त्र को, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार उन्होंने बताया संचारी संख्या, लेकिन 34वां संचारी भाव भी माना गया। अगर आपसे पूछे 34वां संचारी भाव, 2 है, किस किस को माना गया है, तो 34वां जो संचारी भाव माना गया है वो 2 को माना जाता है आपका, एक तो माना जाता है छल को, ठीक है, और एक माना जाता है आपका चकपकाहट को, जीव की चकपकाहट जो है, चकपकाहट इसको बोलते हैं कि भाई चकपकाहट को तो बताया रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया। और छल को 34वां संचारी भाव किसने बताया, आपका छल को 34वां संचारी भाव तो बोलेंगे महाकवि देव ने बताया, महाकवि देव ने बताया। लेकिन भैया अगर 34 बताए गए हैं तो क्या परीक्षा में हमको 34 लिख के आना या नहीं लिख के आना, ये बोलेंगे। तो आप कहेंगे 34वां जो संचारी भाव है उसको हम परीक्षा में यदि ये पूछे कि 34वां भाव कौन सा है तब लिखना है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका, तो अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिख के आएंगे, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, तो संख्या 33 आप लोगों को याद रख लेनी है, परीक्षा में सिर्फ 33 लिख के आएंगे। जब तक ये ना पूछे कि 34वां संचारी भाव छल किसने माना है, ये पूछ सकता है, ये 34वां संचारी भाव चकपकाहट किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आएगा। और पूछे कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संचारी भाव कौन सा है, तब भी ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, या रामचंद्र शुक्ल जी ने कितनी संख्या बताई, तो उन्होंने 34 माने, महाकवि देव के अनुसार 34 है, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, अच्छा जी, ये बात तो ठीक हुई। अब कौन कौन से हैं ये बड़ी बात है। ठीक है, उसके लिए लिखेंगे एक बात, संचारी भाव कुछ, क्या बोलोगे, कुछ समय के लिए ही पैदा होते हैं। संचारी भाव कुछ समय के लिए ही पैदा होते हैं, इसलिए भरत मुनि ने इन्हें पानी के बुलबुले की भांति माना है। जैसे पानी का बुलबुला थोड़ी देर के लिए पैदा होता है। बच्चा रोज मैं कोर्स का उत्तर नहीं दे सकता, डेली नहीं मेरे भाई, डेली क्वेश्चन नहीं पूछना। संजू कुमार जी आज सुन लीजिए, सब जो लोग यूपीएसआई से पढ़ रहे हैं उनको यूपी कांस्टेबल का बैच लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, संचारी भाव क्या बोले, इसलिए भरत मुनि ने इन्हें पानी के बुलबुले की भांति बताया है। अब यही है कि भैया नहीं बैच लेना है मुझको, तो अभी 1.5 महीने में एग्जाम में सारी चीजें कवर करनी है, तो भाई आपकी मर्जी है, फिर आप ले सकते हैं। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट अगर यहाँ रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है मेरे, आई थिंक इन्हें पानी के बुलबुले की भांति माना है। पूरी हिंदी आप यहाँ से कर सकते हैं, हिंदी के लिए बात करें, बाकी विषय की जानकारी नहीं कि मैथ में शायद यहाँ ज़्यादा समय लगे या कैसे है, रीजनिंग में कितना समय लगेगा, मैं कह रहा हूँ हिंदी में समय से पूरी कर दूंगा आपके यूपी कांस्टेबल से पहले। पूरी प्रश्न बना सकते हैं आप वहाँ कंप्लीट। 34वां संचारी भाव, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, संचारी भाव कुछ समय के लिए पैदा होते हैं। अब हम बात करेंगे कितने संचारी भावों की, आपका 33 संचारी भावों की, 34वां तो आपको लिख दिया। ठीक है, बोलेंगे भाई कोई दिक्कत, चलेंगे तो लिखेंगे भैया कौन कौन से होंगे जो कुछ देर के लिए पैदा होते हैं। इसमें हम बोलते हैं जैसे आवेग होता है, क्या बोलोगे, आवेग, आ से बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आवेग।
आ से आने वाले। आलस्य कुछ समय के लिए पैदा होगा, ऐसा थोड़ी रहेगा ही, फिर चला जाएगा, फिर आप कुछ काम करेंगे फिर आलस आ जाएगा। स्वप्न होता है, स्वप्न, सपना, कोई याद आ जाती है किसी किसी की टूट के एकदम से थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं है परमानेंट रहेगी, हमेशा रहेगी। शंका, शक हो जाता है किसी पर, ठीक है। श्रम, कार्य निरंतर नहीं हो सकता। निद्रा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत लगातार नींद ले रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ घंटे के लिए हो सकता है बस। श्रम हो गया, शंका हो गया, स्वप्न, स्मृति, आवेग, आलस्य कुछ घंटे का हो सकता है। निर्वेद, निर्वेद क्या है आपका, अब आप इसको निर्वेद को वहां ना समझे भैया निर्वेद तो स्थायी भाव था, तो निर्वेद एक ऐसा है जिसको सम को निर्वेद वहां हमने कहा, शांतरस का स्थायी भाव माना, लेकिन निर्वेद क्या है आपका, एक सम अवस्था। यहां पर निर्वेद के दो अर्थ होते हैं, तो वहां पर निर्वेद है शांति, ठीक है, शांतरस वाला जिसको हम सम कहते हैं, सम का अर्थ होता है शांति। ये मैं आपको सम श्रुति भिन्नार्थक शब्दों में भी बताऊंगा, सम और सम, एक सम होता है समान, एक सम होता है शांति, तो वो तो शांति वाला है। ये सम जो होता है ना, ये वाला निर्वेद यहाँ पर इस्तेमाल होता है सम रूप के लिए, समान रूप के लिए, ठीक है, किसी के लिए समान। जैसे हम अगर बात करते हैं, कोई चपल हो सकता है थोड़ी देर के लिए, चिंता, चिंता होगी, चपल, चिंता, ये संचारी भाव है। जैसे उत्सुकता हो सकती है किसी चीज को जानने की, हमेशा नहीं हो सकती वो उत्सुकता, कुछ घंटे के लिए हो सकती है। उन्माद, जैसे हम कूदते फानते हैं, ठीक है। उग्रता होती है, उग्रता, थोड़ा गुस्सा होना, ठीक है। एक वृडा होती है, वृडा, जिन दोस्तों को वृडा का अर्थ ना पता वो लिखना शर्म, लज्जा। एक विबोध होता है, विबोध, वैसे होते हैं ये सारे। विबोध का मतलब होता है ज्ञान हो जाना, विबोध, विबोध होगा, विबोध। वृडा होता है, विबोध का मतलब कहते हैं ना विबोध, जैसे मैं बोलूं वृडा आप लिख सकते हैं, क्रीडा नहीं है खेलने वाला, वृडा लज्जा है। विबोध का मतलब ज्ञान हो जाना, ज्ञान चक्षु खुल जाना। जैसे किसी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई जैसे आपको किसी चीज के लिए क्लियरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो कहें कि भाई बोध हो जाए तो ज्ञान हो जाएगा। जैसे बहुत सारे छात्रों का ये रहता है भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो बच्चा क्या, उसके मतलब इसका मतलब है कि वो अभी बौद्धिक नहीं हुआ बच्चा, कि भैया मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या पढ़ाई करते करते कहीं और मन लग जाता है, अन्य मनस्क बच्चा हो जाता है जो कहीं और मन लग जाए, तो उसको बोलते हैं कि भाई इसका मतलब है कि वो बच्चा क्या है, एकाग्रता नहीं बना पा रहा है। एकाग्रता क्यों नहीं बना पाता कोई भी आदमी, क्योंकि वो जागरूक नहीं है। हम लोग यदि जागरूक हो जाए और हमारा बोध हमको हो जाए कि भाई हम जागरूक हैं, तो आपको ये समझ में आएगा जो कहीं नहीं लगता वही मन है। मन की परिभाषा ही क्या है, जो कहीं ना लगे वो लगेगा ही नहीं, तो उस पर ध्यान ही नहीं देना। जो कहीं ना लगे वही क्या है, मन है, और जो कहीं और लग जाए वो अन्य मनस्क। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अच्छा भैया मन, आप कहीं भी प्रयास कर रहे हो लगेगा ही नहीं, वो जो चीज आप कर रहे हो उससे कुछ और के लिए कहेगा, तो उसका तो वो धर्म है, तो उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो जागरूक होने के लिए क्या होता है, विबोध होना जरूरी है, जागना जरूरी है। वितर्क होता है, ठीक है, किसी की बात को कोई तर्क है उसके पर वितर्क आपने कर दिया। व्याधि होता है, व्याधि, व्याधि बोलते हैं पीड़ा को, दुख को, दुख को बोलते हैं। विषाद, ये भी दुख को कहते हैं, किसको बोलते हैं, ये भी दुख की स्थिति होती है आपका, विषाद हो गया। आवेग, आलस्य, स्वप्न, स्मृति, शंका, श्रम, निर्वाध, चपल, चिंता, उत्सुकता, हाँ ठीक है। आप बोले असूया, किसी चीज के गुण और दोष की बात यदि करें कि किसमें क्या है, आपका गुण है, ठीक है। अपस्मार, ये बोलते हैं आपका मिर्गी को, किसको, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिसको। अमर्ष बोलते, अमर्ष, ठीक है, अमर्ष होता है। अवहिता होता है, अवहिता, अवहिता शब्द का इस्तेमाल होता है किसके लिए, आपका एक संचारी भाव है। मति, ठीक है, बुद्धि के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मोह होता है, मोह, मोह होता है। मरण होता है, मरण। मद होता है, मद, मद होता है आपका किसी पर गर्व हो, ठीक है। दुख की स्थिति भी आ जाती है, गिलानी, गिलानी हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, गिलानी होगा आपका। एक होता है आप बोले कि जड़ हो जाता है आदमी थोड़ी देर के लिए, जड़ता आ गई उसमें, ठीक है। हर्ष होता है, खुशी होती है थोड़ी देर के लिए, किसी किसी में खुशी हो गई आपका। घृणा हो सकती है थोड़ी देर के लिए किसी से बहुत ज्यादा, घृणा नहीं बोलते, घृति बोलते, घृति, क्या बोलोगे, घृति हो जाएगा। और त्राश यानी कि हानि हो सकती है। दिन्य होगा, दिन्य, ठीक है, दान का जो भाव होता है, दिन्य। बोले जी, ठीक है, पूरे 33 बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे भाई एक बार। बहुत बढ़िया जी। दुख की स्थिति, भैया जी विषाद को देखिए एक बार। विषाद, 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 एकदम से ठीक है, देख लीजिए इसको, विषाद होगा ये, विषाद दुख की स्थिति को बोलते हैं। पीड़ा, व्याधि, विषाद, व्याधि, विषाद, बोले एक बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तेरी बात में? बिल्कुल जूली, ठीक लिखा आपने। हाँ जी मोनू कुमार जी, अब आपका कोई क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। भैया मेरे पास खाकी बैच के नोट्स हैं, क्या नहीं, जरूरत नहीं है, हिंदी क्या बदलेगा, आवश्यकता ही नहीं। कुछ एड ऑन के लिए कभी उदाहरण है, खुद बदल सकते हो आप उदाहरण बहुत सारे, बाकी मूल नियम थोड़ी बदल जाएंगे। तो पुराने नोट्स से तो बार बार क्यों याद करने, भैया इन सारों को याद कर लो, नहीं, आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि ये संचारी भाव है, कुछ देर के लिए पैदा होते हैं, इनको 33 माना गया और एक बार, ओके। बोलेंगे मैं भैया मरण कैसे, मरण जरूरी नहीं यार, बॉडी का मरण हो, इच्छाओं का मरण हो सकता है, वो फिर जागृत हो जाती हैं इच्छाएं, फिर एक बार इच्छाओं का मरण हो जाता है, तो मरण जरूरी नहीं है।
मरण जरूरी थोड़ी है कि आपका ये शरीर का मरण हो, मरण और भी बहुत सारी चीजों का हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विरिडा है भाई साहब, क्रीडा नहीं है, खेल नहीं है। सुमित गुप्ता जी बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त। देखो यार, तुम लोग रोज क्लास करते नहीं। सविता सिंह कह रहे हैं गुरुजी पेपर तक यूपी पुलिस का कोर्स हो जाएगा। अब आपने बच्चा कल की क्लास की नहीं है, नहीं तो कल मैंने ये जवाब दे दिया था। अब कल आपने क्लास की नहीं, आप छोड़ छोड़ के क्लास करते हो, तो सिलेबस हो ना हो आपसे तो तभी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप कक्षाएं छोड़ के करते हैं। तभी क्या कर लेंगे? नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, इनको 33 को रटने बैठ जाओ, कभी 33 के 33 को रटने बैठ जाओ। मद क्या होता है? मद होता है कि आदमी जब चूर हो जाता है किसी चीज में थोड़ी देर के लिए, मान के चलो कोई अवस्था हो सकती है, उसकी नशे की अवस्था हो सकती है, तो ऐसा नहीं उसको नशा हमेशा रहेगा, कुछ समय बाद उसका नशा उतर जाता है, तो उसको बोलते हैं मद। जैसे एक शब्द आता है मदहोश, जैसे ये घिरती है, मैंने बोला तो सबका अर्थ। घिरती क्या है? घृणा है। त्रास क्या है आपका? हानि हो गई कोई, गर्व गिलानी, ये तो सब कॉमन शब्द है, आप जानते। धन्य दान का भाव हो गया आपका, बोलेंगे। अपस्मार मिर्गी होती है, असूया होते हैं किसी के गुण या दोष हो गए, व्याधि विषाद ये दुख होते हैं, विवोध जागना होता, वितर्क होता है किसी का मतलब किसी का जो स्टेटमेंट है उसको वैलिडेट ना करना, यानी कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना। वृडा मैंने आपको बता दिया, उग्रता, उन्माद, उत्सुकता, ये सब आप लोग जानते ही। क्या रहा? बहुत बढ़िया जी, ठीक है। और बाकी आप सर्च कर लिया करो यार, तुम पढ़े लिखे लोग हो, कुछ अगर नहीं जानना तो शब्द और अर्थ तो जानो, शब्दों का अर्थ आप जान सकते हैं। तो कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो जो आपको मैंने बताया उसको पढ़ के तैयार रखिए। कल एक प्रैक्टिस में हम ये जानेंगे कि कौन सा आपका, कि भैया मैं आपसे पूछूंगा किस स्थायी भाव, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं, तो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, कौन कौन से स्थायी भाव हो सकते हैं, प्लीज उत्तर दीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्ते, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। मुनिंद्र प्रताप सिंह भाई, दुर्गेश शर्मा, कक्कू, गिरीश कुमार पांडे, प्रेम किशोर, साकिब खान, आशीष यादव, सोएब, रीना कुमार, रीना चौहान, सुनीति मौर्य, सीमा, उमेश राव, सतीश कुमार, रचना जाट, सौरभ कुशवाहा, उमेश राव, दीपक चौधरी, अजीत, रानी, निशा, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका रस को। पहली क्लास में हमने रस को, दूसरी क्लास में भी हमने रस को जाना, और रस के बारे में क्या क्या चीजें या क्या संभावना है, क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो सब बातें हमने की। आकाश कश्यप भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आज हम एक प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे, और प्रैक्टिस में बस ये है कि दोस्त काव्यांश का पार्ट होता है। अब काव्य क्योंकि आपका विषय नहीं है, तो आपको काव्य का अर्थ जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस रस में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको कुछ शब्द पकड़ के पहचानना होगा यार इसमें बात क्या है, कोशिश करनी होगी आपको। और जब आप शब्दों को पकड़ने लग जाएंगे तो वो प्रैक्टिस आपकी बनती चली जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर बात करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, करत बत कही अनुत सम्मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि कर मधुप एव पान। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनका अर्थ तो मैं आपको बता दूं, लेकिन परीक्षा में ऐसा तो नहीं कि यही आएंगे तो अच्छी बात है, उनके तो उत्तर आप जानते ही होंगे। तो इसीलिए इसमें रूट वर्ड पकड़ना होता है, क्योंकि काव्य आप कितना भी पढ़ लें उसके लिए एक स्पेशल समय चाहिए कि उसको आप पहचाने, उसके अर्थ आप जान पाए। करत बत कही अनुत समन सिया रूप सिभान। सिया रूप कौन है बताएंगे जरा? सिया रूप बोलेंगे लुभान। अच्छा, मुख सरोज यानी किसी के मुख को सरोज बताया गया है, मकरंद बोहरा बताया गया है, छवि कर मधु शहद बताया गया, एवं पान। ऐसे समझो कि जैसे कोई बोहरा शहद का यानी मधु का पान कर रहा हो। करत बत कही अनुत, छोटे भाई से बात कर रहे हैं, छोटे भाई यानी लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं। श्री राम जी उस पंक्ति को कह दिया गया है, लेकिन मन में जो लुभा रहे हैं वो किसके मन में लुभा रहे हैं? सिया रूप लुभान, उनका जो रूप है सीता जी के मन को लुभा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये होता है भैया संयोग श्रृंगार रस। क्या होता है? संयोग। अच्छा, वियोग होगा कि संयोग होगा, ये भी बड़ी बात है। संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। दूसरे को देखिए, दूसरे को देखन मिस मृगा होता है, विहंग तरु फिरती बहोरी बहोरी, निरखी रघुबूर छवि बाढ़ी प्रीति न थोरी। प्रीति किसको बोलते हैं? प्रीति कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं, प्रीति का मतलब होता है प्रेम। और प्रीति न थोरी ये क्या बोलते हैं कि वो जो सीता जी हैं वो बार बार किसको? भगवान राम जी को देखती हैं, और जैसे जैसे उनको देखती तो उनकी छवि को लेकर के उनका प्रेम बढ़ता है, ना थोड़ी यानी कम नहीं होता, उनका प्रेम कम नहीं होता, हर बार बढ़ जाता है। तो ये क्या बोलेंगे? ये भी प्रेम के बढ़ने की बात है। तो प्रीति, ऐसे शब्दों को आपको रूट वर्ड को पकड़ना होगा। जैसे किसी का रूप लुभारा, सिया रूप लुभान, ठीक है। यहाँ प्रीति बढ़ी है प्रीति, थोड़ी कम नहीं हुई है, तो क्या बोलेंगे? संयोग श्रृंगार होगा, जुड़ने की बात होगी, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे, देर कहे नटी जाए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधियो आगे कौन हवाल। ठीक है, हवाला नहीं, आगे कौन हवाल। हवाला तो भैया ब्लैक मनी हो जाएगा।
आगे कौन हवाल, निस दिन बरसत नैन हमारे, तो आगे बोले बरसत लालच लाल की, बतरस, बतरस बोलते बातों का रस, बतरस होता बातों का रस, लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो जो मुरली है वो रख ली है भगवान श्री कृष्ण की, उसको छुपा लिया है किसने, गोपियों ने, और उनकी बातों का जो रस है उसका मजा ले रही हैं गोपियां। सोहो करें भुवनी हंसे, और भोहों से इशारे भी करते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण को ये लगता है कि यार इन्हीं के पास शायद है मेरी बांसुरी, इसको छिपा लिया। लेकिन जब देने की बात करते हैं, देने को कहें तो वो नटी जाए, यानी वो नाट जाती हैं, मना कर जाती हैं, मना कर जाती हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप फटाफट से, तो आप कहेंगे भैया बड़ा गजब, बहुत शानदार। क्या कहेंगे यहां पर, आप कहेंगे भैया ये क्या होगा आपका, तो यहां पर भी संयोग श्रृंगार रस होगा। जुड़ने की बात है, गोपियां छेड़खानी कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। संयोग श्रृंगार रस, प्रेम की बात जहां पर हो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। अभी तो किसी प्रकार का मकरंद, कोई खुशबू, कोई शहद ही नहीं है, अभी तो इसके विकास का समय ही नहीं आया है। नहीं विकास ही काल, अभी समय नहीं है विकास का। अली कली ही सो बिंधियो, अभी तो ये सिर्फ कली है, कल ये फूल बन जाएगी, इसके अंदर शहद आ जाएगा, मधु आ जाएगा इसके अंदर, तब क्या हाल तुम्हारा होगा। ये भंवरे से कह रहे हैं कि अभी तो वो फूल जो है उसमें कुछ भी नहीं, अभी तो विकास की अपनी शुरुआती अवस्था में भी नहीं आया, वो कली है। तो अभी से तुम उसके लिए मचल रहे हो, पागल हो रहे हो, तो कल जब वह फूल का रूप ले लेगा तो आगे कौन हाल, फिर आगे क्या होगा। तो यहां भी भंवरे और पुष्प के जुड़ने की बात है। याद करने दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार 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 बार। संयोग श्रृंगार, निस दिन बरसत नैन हमारे, सारे दोस्तों से उम्मीद करूंगा बता पाएंगे। नैन बरसने की बात हो रही है, तो क्या संयोग की बात हो रही है, नैन बरस रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया नैन बरस रहे हैं तो क्या होगा, सारे दोस्त उत्तर दे, मैं देखना चाहूंगा, सबका उत्तर आना चाहिए। तो रोज नैन बरसते हैं हमारे, यानी ये तो भैया बिछड़ने की बात हुई, वियोग की बात हुई, और वियोग को हम क्या कहते हैं, वियोग को ही हम विप्रलंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं, विप्रलंभ श्रृंगार इसको हम कहते हैं, विप्रलंभ श्रृंगार इसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार होगा। ठीक है, तो दिक्कत कोई परेशानी, आगे। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुरीरी सदृश सा करुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई। भैया शब्द को कुछ को पकड़ने का प्रयास करेंगे, किसका अर्थ आप जानते होंगे या क्या आप अर्थ लगा सकते हैं। बहुवधि लिपि प्रताप बहकर रोने लगी उस शोक में, निय प्रिय वियोग स्वभाव दुख होता न कोई लोकी। तो देखो अब देखो लगातार, फिर पीट कर सिर और छातू अश्रु बरसा रही, आंसू अब बरस रहे हैं आपका, सदृश करुण गिरा से, ठीक है, सकरुण मतलब कि दैन्य दर्शाती हुई, दीनता के भाव को दर्शा रही है। रोने वह करने लगी उस शोक में, शोक की बात बताई गई है। निय प्रिय वियोग में स्वभाव दुख होता ना कोई, यानी दुख की बात भी बताई गई है। तो क्या बोलेंगे आप, ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं, करुण रस। और दोस्त जैसे मैं कोई रस लिख रहा हूं तो इसका स्थायी भाव आप मुझे बताइए कि करुण रस का स्थायी भाव होता क्या है। हमने स्थायी भाव पढ़े थे आपके मुख्य 9 स्थायी भाव, उसमें से बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। वेरी गुड, बहुत सारे दोस्तों का उत्तर आता हुआ, करुण रस करुण रस करुण रस। सुमित कुमार जी एकदम ठीक उत्तर दोस्त आपने दिया, वेरी गुड। इतना पहचानना मात्र है। पूजा वेरी गुड, सिरसागंज। जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर रजगण कर देने को चंचल, मतलब पर्वत को भी खंड खंड यानी पर्वत को भी टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। फड़क रहे थे ये अति प्रचंड भुजदंड, यानी उसकी भुजाएं फड़क रही थी। शत्रु मर्दन को विहल, यानी शत्रु को नामो निशान मिटाने के लिए। ग्राम ग्राम से निकलकर ऐसे युवक चले दल को चंचल, तो भैया क्या हो गया, साफ साफ हो गया, गांव गांव से युवक निकल करके इसको करने के लिए चल दिए। तो क्या बोलेंगे, ये तो वीरता की बात हुई, वीर रस की बात है कि भैया किसको, वीर रस, यानी उत्साह देखो इसका, उत्साह यानी पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। आगे, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख वाल रवि सय लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, और प्रलयार्थ उसके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो आप कहेंगे भैया क्या सारी बात किसकी, उस काल मारे क्रोध कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो क्रोध करे तो क्या होगा, आप कहेंगे भैया रौद्र रस होगा। क्या होगा, रौद्र रस होगा। तो बताए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का बोलेंगे भाई। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा वीर रस का स्थायी भाव जो होता है भैया वो आपका उत्साह होता है। वेरी गुड, बहुत शानदार अंशिका जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है, समस्त सर्पो संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद को नंदनी को सुअंक से खड़े, किन्नौर जितने मनुष्य थे सभी महाशक्ति भीत हो उठे। बोलेंगे जी क्या हो गए, सभी महाशक्ति भीत हो गए, भयभीत हो गए। समस्त सर्पो संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद को नंदनी को सुअंक से खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, क्या बोलोगे, सभी के सभी भीत हो उठे, यानी कि क्या हो गया, भयभीत हो गए। और भयभीत यानी भय की बात आए तो क्या बोलेंगे, भयानक रस होगा। स्थायी भाव आप बताएंगे दोस्त, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव जी क्रोध होता है। वेरी गुड, बहुत शाबाश। यहां पर बताएंगे भयानक, भयभीत होने की बात है तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। ही पूर्ण जब तक पार्थ प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा तब तक महा अद्भुत हुआ। क्या हुआ, महा अद्भुत हुआ, यह एक कौतुक सा आहा। मार्तंड अस्ताचल निकट धनमुक्त सा देखा गया है, और जान सकता है कौन हरि का वृत्य नित्य नया नया। ठीक है, मतलब भगवान हरि के रोज रोज के नए नए कृत्य या नए नए रूपों के बारे में कौन जान सकता है। तो वहां पर क्या है,
ही पूर्ण जब तक पार्थ प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा, यानी किसके बारे में, अर्जुन कृष्ण का संवाद है, तब महाअद्भुत हुआ, यानी कुछ चमत्कार हुआ, आश्चर्य वाली कोई बात हुई। तो कौन जान सकता है हरि का व्रत नित्य नया नया, तो ये क्या है भैया, कोई उनके बारे में नहीं जान सकता। और अद्भुत की बात इन्होंने की है, तो क्या आ जाएगा, अद्भुत रस आ जाता है, अद्भुत रस। स्थायी भाव क्या होगा इसका, अद्भुत रस। बहुत बढ़िया, मुझसे पहले बहुत सारे दोस्तों ने लिखा अद्भुत रस, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। भयानक रस का भय होता है, बहुत गजब दोस्त। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया ये चोटी मेरी कब बढ़ेगी, बहुत बार मोही इच पियत भई अज हूं की छोटी। ठीक है, काचो दूध पियावत पची पची देत है न माखन रोटी, सूर श्याम चिर जगे दो भैया हरी हल्दर की जोटी। तो कह रहे मैया मेरी चोटी, बालों की चोटी कब बढ़ेगी, बहुत बार तुमने क्या कहते कि मुझको तुम दूध पिलाती हो कि इससे कच्चा दूध पिलाती हो, इससे मेरी चोटी बढ़ जाएगी, और ये अभी भी छोटी की छोटी है भैया, अजहू है छोटी, अभी भी छोटी है, बढ़ रही है नहीं। कच्चा दूध पियाते हो तुम मुझको और माखन रोटी देती नहीं हो, कहती कच्चे दूध के बहाने से कहती तुम्हारी चोटी बढ़ेगी, किसके जैसी हो जाएगी भैया, बलराम के जैसी। सूर श्याम चिर जगे दो भैया, दो भैया कौन है, बलराम। सूर श्याम चिर जगे दो भैया हरी हल्दर की जोटी, कहती कि तुम्हारी जो चोटी है वो उनके जैसी हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे इसमें, क्या भैया किसका प्रेम है, यहां पर बताएंगे माता और पुत्र का प्रेम है, यानी वात्सल्य है। किसका संवाद है दोस्त आपका, बोले भैया किसका संवाद है, तो आप कहेंगे भैया यहां पर मां यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। ओके, बहुत बढ़िया जी। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय होता है, शुभम नाथ यादव जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट, जनक सुता जग जननी जानकी अति संप्रिय, करुणा निधि की ताके युगपुद मनाऊं, नासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो कह रहे हैं जनक सुता, यानी सुता किसको बोलते हैं, बेटी को, और राजा जनक की बेटी कौन है, मां सीता। जग जननी यानी कि पूरे जगत की माता है, वो पूरे जगत की माता है, और क्या नाम है उनका, जानकी यानी सीता जी को। अति संप्रिय, वह मुझे बहुत प्रिय है, करुण निधान की ताके, यानी करुण निधान कौन है, भगवान श्री राम को बोलते हैं। भगवान श्री राम की जो करुणा, या बोले कि करुणा निधि भगवान श्री राम की को मनाने की बात कर रहा हूँ, पूजने की बात कर रहा हूँ, कृपल निर्मल मति पाऊं, यानी कि मेरी जो स्वच्छ बुद्धि, मति यानी बुद्धि हो जाए मेरी। तो माता जानकी की बात कर रहा है, तो माता को बोले जग जननी, यानी पूरे माता, क्या बोलेंगे, पूरे जगत की जननी की बात कर रहा है, तो माता को संबोधित कर रहा है, और माता किसी को मान के संबोधित किया जाए तो वात्सल्य रस होगा, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वत्सल होता है। ठीक है, हाय राम कैसे झीले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो किसी व्यक्ति का परलोक जाने की बात हो रही राष्ट्रपिता की, तो कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, तो ये क्या बोलेंगे, इसको वियोग बोलेंगे, क्या ये बिछड़ रहा है, बोलेंगे क्या ये बिछड़ रहा है आपका, या आप कहेंगे भैया ये करुण है। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो वियोग जो होगा वो नायक और नायिका का होगा, ठीक है, वो साफ दिखना चाहिए आपको कि नायक नायिका के लिए वियोग होता है, जब नायक या नायिका एक दूसरे से अलग हो रहे हों। तो हे राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, तो क्या हो जाएगा ये भैया, ये करुण रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, करुण रस। ठीक है, धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, मतलब बीच में छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है, ये वियोग है, ये वियोग है। कोई अपना यदि अलग होगा तो वियोग श्रृंगार होगा। अब जैसे मान के चलो किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आपका संबंध नहीं है, वो आपका परिवारजन नहीं है और आपसे अलग होगा, तो तब एक करुणा पैदा होगी। लेकिन यदि आपका परिवारजन आपसे अलग हो तब वियोग पैदा होता है। क्या होगा, तब वियोग पैदा होता है, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। जब यशोदा जी ने छोटे से बाल कृष्ण के मुंह में क्या देखा, पूरे संसार ब्रह्मांड को देख लिया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, थोड़ी देर को तो उनकी चेतना चली गई, वह बेहोश हो गई, हिल ना सकी कोमल काया। एक और अजगर किलखी, एक और मृगसराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक तरफ तो अजगर आ गया, ठीक है, और एक तरफ मृगसराय अर्थात शेर आ गया। विकल बटोही बीच में, भैया ये बीच में फंस गया, बीच में फंस गया, तो परियो मूर्छा, अब क्या करे, मूर्छित हो गया। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, आंखें निकाल के उड़ जाते। सब जीभ खींचकर कोवे चुभा चबला कर खाते, यानी कि जो डेड बॉडीज हैं सब हैं आपके, उनको उनकी जो जीभ है वो खींच ली गई, कौवे ने अपनी चोंच से खींच ली और फिर उसको खाते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो देख यशोदा शिशु के मुख में, ये तो अद्भुत बात होगी, आश्चर्यचकित हो गई देख के, भैया ये कैसे बच्चे के मुख में संपूर्ण संसार है। एक और अजगर है और एक और भैया आपका भय की बात होगी, क्या होगी, भयानक रस होगा, क्योंकि इससे ज्यादा भय क्या होगा, एक तरफ अजगर है एक तरफ शेर है, भय ही तो होगा, श्रृंगार थोड़ी होगा। ठीक है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आते। गुरुजी इसमें तो आपका क्या होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, तिहरे में क्या हो गया, देख लेते हैं। अब भाई ठीक है, इसमें वत्सल्य कहाँ, इसमें कहाँ माता की बात होगी, तिहरे में वत्सल्य होगा। धोखा ना दो भैया, ये परिवारजन की बात है, तात बोलते पिता को, बड़े भाई को, किसी को, परिवारजन, तो परिवारजन की बात है तो वियोग होगा। ध्यान से देखो, आंखें निकाल कर, तो भैया आंखें निकालने पर यहाँ पर किसकी बात आ गई, तो आपको ये दृश्य देख करके आपका, ये दृश्य देख करके क्या आपका भैया जी खराब नहीं होगा, बोलो एकदम से जुगुप्सा नहीं आएगी, घृणा पैदा नहीं होगी। ऐसा होता है जैसे कि मान के चलो उनकी अंतड़ियां खींच ली गई, उनकी आंतें खींच ली गई, इस तरह के शब्दों का जब इस्तेमाल हो, ठीक है, इस तरह के शब्दों का जब इस्तेमाल हो तो विभत्स हो जाएगा। देखी मैंने, विभत्स रस का स्थायी भाव भी आप बताएंगे मुझको, बोले वेरी गुड।
बहुत शानदार मीनू बमनिया, हमेशा की तरह सही उत्तर देते हुए। 16 भयानक। देखी मैंने आज जरा, जो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। उपवन, उपवन, उपकन नहीं, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। ठीक है। मैं तो नारायण की आप ही हो गई दासी रे, और लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर देखें क्या कह रहा, मैंने आज यशोदा को देखा, जो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी है, जो ऐसे ही चली जाएगी, जो मिट्टी में मिल जाएगी, और जिसका सोने सा रंग है वह मिट्टी में मिल जाएगा। सूख जाएगा मेरा उपवन, यानी जो मेरा वन है वो आज सूख जाएगा, जो आज क्या था, हरा। तो ये जाती हुई या बीतती हुई उम्र के लिए कहा गया है, और बीतती हुई उम्र के लिए कहा गया है, यानी कि वो एक दुख प्रकट कर रहा है, और दुख प्रकट कर रहा है तो क्या होगा, एक करुण, एक अवस्था को दर्शा रहा है दोस्त की। गिरती हुई उम्र के बारे में बात चल रही, तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। करुण रस हो जाएगा गिरती हुई उम्र की। हाँ, बिछड़ने की कोई बात नहीं है, कभी वियोग कर दो, बिछड़ने की बात नहीं है, गिरती हुई उम्र। बहुत बढ़िया। विवत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वह आपका जुगुप्सा होता है। ठीक है। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं मीरा जी को कि वो पागल हो चुकी हैं, बावरी हो गई हैं, और उन्होंने कह रहे हैं उनके जो फैमिली है, क्योंकि राजघराने से थे, कहते हैं कि भैया इन्होंने कुल का नाश कर दिया। लेकिन मीराबाई के जितने भी चीजें किसमें आएंगी, भक्ति रस में। किनकी भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो उनकी भक्ति मेरे नारायण की आप ही होगी, यानी मैं तो अपने नारायण की खुद ही हो गई हूँ। ठीक है, ये भक्ति रस हो जाएगा। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि। ठीक है, आगे आगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, तो ब्रह्म को अविनाशी करने की बात किसमें की गई है, यह सत चेतन घन आनंद राशि। तो आप कहेंगे ब्रह्म को अविनाशी कहा गया है, यानी कि मिटाया नहीं जा सकता। तो अविनाशी कौन है, भगवान शिव को कहा गया, और भगवान शिव या ब्रह्म की बात की गई, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका भक्ति रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भक्ति रस आपका हो जाएगा। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि, दुख जल निधि बोलते हैं समुद्र को, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। हिमाद्री तुग सरंग से, सरंग यानी कि चोटियों से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। पढ़ेंगे भैया, दोनों का उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। जी सोनू भाई, एकदम से सर, इसमें शब्द को पकड़ना होता है, अब समझा। हाँ जी, क्योंकि पूर्ण अर्थ के लिए नई पंक्ति आपके सामने आएंगी, तो कितनी आपके काव्य, कितनी पुस्तक, किसी भी पुस्तक की पंक्ति दे सकता है, तो आप सारी समस्त ग्रंथों का या तो अध्ययन करें, तब बात बनेगी काव्य की, या उसमें रूट को पहचाने। ठीक है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, अब सोचो, इसमें थोड़ा अर्थ लगाओ। क्या इसमें श्रृंगार रस की बात है, सोचो थोड़ा सा। क्या इसमें भक्ति की बात है, कहीं भी भक्ति की बात, क्या इसमें कहीं घृणा बताई गई है कि घृणा करें, विवत्स की, कहीं इसमें डराने की बात है, कहीं इसमें गुस्से की बात है, तो ऐसा सोचना होगा। तो क्या बोलेंगे, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है। दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, तो क्या बोलोगे भैया, क्या पूछ रही है, मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो बिछड़ा नहीं है इससे, इससे बिछड़ा नहीं है। कभी सोचो, अभी बोलती कि मेरा प्राण जो पति है, प्राण प्यारा है, वह चला गया है, छोड़ के चला गया है। देखिए सारी बच्चों का आंसर आया, करुण रस। क्या होगा, करुण रस। बहुत शानदार। वो पूछ रही है कि मेरा सहारा कौन है। ठीक है, मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जल निधि में। यहाँ देखो दुख की बात आ गई, और दुख किस में आएगा, दुख क्या आपका दोस्त श्रृंगार में आएगा। तो आप कहेंगे भैया यदि नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो रहे हो, ठीक है, तो क्या बोले, दूर होंगे, लेकिन इसमें दूर होने की बात नहीं, उसमें है ही नहीं, वो विलाप कर रही है उसके ना होने का, तो ना होने का विलाप है, तो करुण है। ठीक है सारे दोस्तों, किसी किसी बच्चे ने वियोग भी लिखा था, एक आध बच्चे ने। हिमाद्री तुग सरंग से, यानी कि जो हिमालय की जो तुंग ऊंची चोटियों से, वह माँ जो भारती है, यानी शुद्ध भारती, वो पुकार रही है, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती है। तो स्वतंत्रता के लिए हमको क्या है, लड़ना है, उत्साह की बात है। वीर रस की पंक्तियां हैं, किसकी, वीर रस की। आगे आएंगे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। अब ऐसा आएगा परीक्षा में प्रश्न, आपसे 4 पूछ लेगा, बोलेगा भैया विवत्स रस होगा इसमें, विवत्स रस है। आपसे पूछ लेगा इसमें क्या संयोग, संयोग भी, ऐसे संयोग वियोग परीक्षा में बहुत कम पूछता है, सीधे श्रृंगार रस से ही प्रश्न पूछा जाता है। श्रृंगार रस होगा इसमें, श्रृंगार रस होगा इसमें। इसमें दोस्त अद्भुत रस होगा, अद्भुत रस होगा इसमें, या इसमें आपका चौथा हम कह सकते हैं क्या, आपका करुण रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। बताएं कौन सा चुनेंगे। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यह देख गगन मुझ में लय है, यानी कि पूरा का पूरा जितना भी जो आसमान है वो सब उसमें शामिल है। यह देख पवन भी मुझ में है, यह विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, पूरा सारा का संसार, सकल बोलते संपूर्ण को, संपूर्ण संसार मुझ में है। अमृत वो फूलता है, मतलब कि जो अमृता का वरदान है वह भी मुझ में है, संसार झूलता है मुझ में। तो ये ना तो विभत्स हो सकता है, भयानक की बात नहीं भैया, खूबसूरती की बात नहीं, अद्भुत ही बात कर रहा है, अद्भुत, अद्भुत, आश्चर्य, आश्चर्य में डालने वाली बात है। ठीक है, आश्चर्य में डालने वाली बात है। क्या बोलेंगे, ये किसने बोला, ये भगवान श्री कृष्ण की पंक्ति आपने महाभारत में देखी हो, कि जब वो सिद्ध करते हैं इस एक बात को कि कभी तुम मुझको ये समझते हो कि मैं कमजोर हूं, या आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, मेरी लीला नहीं जानते हो, तो तब वो उसको बताते हैं इस बात को। किससे कहते हैं बताएंगे जरा, महाभारत में स्टेटमेंट किससे कहा था,
रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात। ठीक है, रिपु, रिपु बोलते दुश्मन को, दुश्मन के आंतों की जो कुंडली है, मतलब आंतें उसकी निकाल करके जोगनी की तरफ बैठ के उनको चबाया जा रहा है। पीबही में पागी मनो जुबती जलेबी खात, और आंतों को ऐसे खा रहा है जैसे जलेबी खा रहा हो, पेट की इंटेस्टाइन को, आंत को। एक और अजगरी लकी, ये तो अभी अभी हमने कर लिया, ये तो क्या है, भय को पैदा करेगा, भयानक है, क्या है, भयानक हो गया। ठीक है, रिपु आतंक की कुंडली। सारे दोस्तों से उत्तर चाहूंगा कि क्या आपके मन में भाव पैदा होगा। भाव ही जो आपके मन में पैदा हो जाए वही स्थायी भाव है। इस घटना को सोचिए। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु चकित भई। अब देखो यहां पर क्या है, चकित, चकित किसको बोलते हैं भाई, गद्द वचन विकसित द्रग। तो आप कहेंगे आश्चर्यचकित कोई हो गया है, तो भैया अद्भुत होगा। क्या होगा, अद्भुत होगा। यहां पर बताएं भैया, तो क्या बोलेंगे, अब समझ में आया होगा आपको। अच्छा, रूट वर्ड मतलब कि विवत्स हो जाएगा। विवत्स बोले तो घृणा को, किसको जन्म देगा, जुभुक्षा को जन्म देगा। मनीष कुमार मित्रासी, बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आएंगे। कोई कह रहे हैं कि कर्ण को कहा होगा, कोई कह रहा है कि अर्जुन कहा होगा, कोई कह रहा है दुर्योधन कहा होगा। इतने कंफ्यूज कैसे हो भाई, बोलेंगे आगे आएंगे। हे दयालु दीन हो तू दानी हो भिकारी, हे प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हमारी। रथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, हे समान आरत नहीं आरती हर तोसो, आरती हर तोसो। तो क्या बोलेंगे, हे दयालु दीन हो तू दानी हो भिकारी। ठीक है, प्रार्थना कर रहा है, हे प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी, रथ तू अनाथ को, तो प्रभु से कह रहा है कि तुम ही रथ हो, मतलब अनाथ के, तो अनाथ कौन मोसो, मुझसे अनाथ कौन है। हे समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ठीक है, तो क्या है, एक भक्ति रस है, भक्ति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, साफ साफ दिखता है। आपसे पूछ लेगा भक्ति रस है, श्रृंगार दे देगा, इसमें श्रृंगार रस दे देगा आपको, 4 ऑप्शन देता है। आपसे पूछ लेगा करुण रस दे देगा, इसमें करुण रस दे देगा। ठीक है, करुण रस दे देगा, और आपको वीर रस दे देगा। इसमें पूछ लेगा कौन से निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है। बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थायी भाव तक प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ज्या तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी भव बाधा हरो, यानी कि अपनी परेशानियों को हल करने के लिए किससे प्रार्थना कर रहा है, भगवान से। तो भक्ति रस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, भक्ति रस ये हो जाएगा। मन की उत्पत वेदना मन ही मन में बहती थी, मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें कौन सा रस है, जैसे कि मैं दे दूं आपको 4 ऑप्शन। वीर रस है इसमें, बताइए जी। मैं बोलूं इसमें अद्भुत रस है, अद्भुत रस है इसमें। मैं आपसे बोल दूं इसमें आपका श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, या मैं आपसे बोलूं इसमें आपका करुण रस है। तो क्या चुनाव करेंगे, मैं देखना चाहूंगा। और ये चुनाव आप कर पाते हैं तो ये 29 प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं, 29 प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार रखें। जो थ्योरी पार्ट मैंने आपका इसको पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से तैयार रखें। ठीक है, और कल इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा छंद। ठीक है, छंद। छंद में सीखने के लिए काफी कुछ होगा, क्योंकि वहां पहले हमको मात्राएं गिननी सीखनी होंगी। ठीक है, अलंकार तो वैसे रटने वाला सा चैप्टर है, जैसे ये है ना, इसमें थ्योरी तो पढ़ सकते हैं, बाकी तो रटना होता है लगातार। आ गया, दिखाएंगे। सारे बच्चों का करुण रस आया, सारे बच्चों का करुण रस आया, करुण रस, करुण रस, करुण रस, करुण रस, वेरी गुड। कुछ का वीर रस आ रहा है भाई, मुझे पता नहीं चला आपको कहां से इसमें वीर रस दिखता है, कौन सी वीरता की बात इसमें की गई है। उत्तम वेदना, आप लोग पर्यायवाची शब्द या आपका जो समानार्थी शब्द जानते हो, वेदना दुख को कहते हैं। कोई दुख है जो मन मन में बहता है, चुप रहता है, अंतर्मन अंदर अंदर मन में रहता है। व्यथा, व्यथा किसको बोलते हैं, दुख को, पीड़ा को कहते हैं। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया, यानी बल छूट गया। अविचल अविकल वह प्राणी भीतर कोई टूटा है, तो इसमें वीरता की बात कहां से आ गई। ठीक है, इसमें वीरता की बात कहां से आ गई। बहुत बढ़िया, सारे दोस्तों का करुण रस उत्तर आया, बहुत शानदार, बहुत शाबाश। आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को कुछ पूछना है यार, तुम रोज एक ही प्रश्न पूछते हो सर जी यूपी पुलिस कांस्टेबल से। भाई साहब हो जाएगी, मैंने बताया ना, हम हिंदी को जैसे पढ़ रहे हैं उस तरह से हिंदी हमारी जनवरी के लास्ट तक खत्म हो जाएगी, और आपको अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। एक बार बैठना पेपर में जाके, है ना, परीक्षा में बैठे तो सही, तभी तो पता चलेगा क्या सीखे क्या नहीं सीखे। परीक्षा में जब प्रश्न बना के आए तब मुझे बताएं कि ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आया, है ना, तब आप देख पाएंगे कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं, अच्छे छात्र सब कुछ कर पाएंगे। सर जी हमने यूपी पुलिस का बैच नहीं लिया, करंट अफेयर्स के लिए बता दी। करंट अफेयर्स कहाँ, बैच में तो तब भी करंट अफेयर्स नहीं होती है, सही है, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए बैच क्यों लेना, बैच किसी में नहीं होती करंट अफेयर्स। कोई एक मैगजीन पढ़ लिया करो करंट अफेयर्स के लिए, मेरी सलाह तो ये है आपसे, है ना, क्योंकि रेगुलर क्लास देखते हैं और अब करंट का जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है एग्जाम्स में। तो आप कोई भी एक रेगुलर मैगजीन ले लो, ठीक है, और मैगजीन लेके उसमें अपना अपडेशन कर लिया करो। और किसी की जैसे नई नियुक्तियां जैसी वीडियो आती हैं, यही चीज़ें बदलती हैं, बाकी करंट अफेयर्स तो सेम ही रहता। कोई भी एक मैगजीन पढ़ लो जो आप पढ़ते हो, मार्केट में अच्छी मैगजीन बहुत सारी, स्पीडी है, ठीक है, स्पीडी जैसी मैगजीन है, मंथली पढ़ते रहा करो, उससे अपडेट भी रहता है। स्टूडेंट को तो पढ़ना चाहिए मंथली मैगजीन, बहुत बढ़िया। आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं खाकी बैच लेने की जरूरत नहीं यूपीएस एसआई के स्टूडेंट्स को, आराम से जिनका एग्जाम हो आप दे सकते हैं।
सर यूपी पुलिस के चक्कर में दिग्विजय सर ने सिलेबस को दौड़ा दिया है, मतलब दौड़ा दिया, सिलेबस दौड़ा दिया क्या होता है? दौड़ा दिया तेज चल रहे हैं। आपका सिलेबस क्या ज़्यादा बचा हुआ है? उसमें ज़्यादा तो नहीं बचा हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा। वो अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे यार। किसी भी टीचर की पता है क्या, आप ऐसे मत सोचा करो कि भाई किसी ने क्या दौड़ा दिया है। सबकी अपनी एक बच्चा स्टाइल होती है, और उस एक स्टाइल पर आप जैसे आपको टीचर पढ़ाए वैसे उनके हिसाब से आप पढ़िए एक बार, क्योंकि टीचर भी जानते हैं दोस्त, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, वो उनके लिए कल असरदार होगा। नकारात्मक प्रभाव उन पर भी आएगा अगर चीज़ें नेगेटिव कुछ होंगी तो। हर टीचर को, हर टीचर सोचता है, नहीं सोचता है तो फिर कोई फ्यूचर भी नहीं होता है। ठीक है, यूपीजीके के लिए क्लास होगी, यूपीजीके के लिए हमारी बुक है, कल मैंने वीडियो बनाई है। यूपीजीके पढ़ते रहो अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। यूपीजीके में देखो, मैं आपको ये बताता था, यूपीजीके में दोस्त आपका जो यूपी की जनजाति, यूपी का आर्ट एंड कल्चर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, यूपी के जो आपकी भौगोलिक संरचना, यूपी की जो सामान्य जानकारी है उसको जरूर पढ़ लेना, और एक यूपी के उद्योग और खनिज। ये 6-7 चैप्टर में बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि आप इनको प्रायोरिटी पर रखें। बाकी यूपीजीके आप बेसिक पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने 5-6 चैप्टर के नाम लिए, इसे जबरदस्त तरीके से पढ़ें इन चैप्टर्स को, है ना। बहुत बढ़िया सर, मैं मॉक में जितने चैप्टर पढ़े हैं उन सबके क्वेश्चन बना पाता हूँ। बहुत शानदार, बना पाएंगे। अभी इसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत अच्छे से। मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, हर एक चैप्टर का अभ्यास कराऊंगा, निश्चिंत रहें। अभी तो हम जान रहे हैं सिलेबस को अपने को, कि कैसा सिलेबस है, बारीकियाँ क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से और आगे आएंगे, है ना। प्रैक्टिस से चीज़ें आपकी बढ़ती हैं। तो आप लोग भी जो आपके पास जो प्रैक्टिस करने का सोर्स हो आप करते रहें। और एक आपको मैंने कराए हुए थे लगभग 200 सेट मैंने यूट्यूब पे पहले हिंदी की प्रैक्टिस कराई हुई है। तो जब जब समय लगा करे तो लगाया करो वो प्रैक्टिस सेट, और नए सिरे से हम शुरू करेंगे ही। ओके, नए सिरे से जब शुरू करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, तब ज्वाइन करना है। तो ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते को। और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो सारे छात्र क्लास को देखें, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा। लगातार पढ़ें। थैंक यू।